हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉक एंड बॉल्स पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट स्पेशल है बिकॉज वी हैव गुजराती गीता लवर गेमर फाफड़ा डॉन गेमर डॉन विद अस। गेमर डॉन। अभी फाफड़ा रिसेंटली जिम में जा रहा है गाइस, तुमको पता है क्या? फाफड़ा बॉडी कट्स दिखा दे अपने कैमरा पे। भाई वो नहीं दिखाएगा। ये पूरे पॉडकास्ट 6 लोग देखते हैं। आह, आह, जो वीडियोस नहीं देख रहे, जो वैसे वीडियो मैं नहीं एक बात देखते बताऊं रिव्यू इससे करते हैं, रिलेटेड। चूतियों को कुछ अबे देखने को नहीं हाँ, मिला। मेरे को भाई ऐसा लगता है या तो ये पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होगा या ये कंप्लीट डिजास्टर होगा और हम डालेंगे नहीं से, अच्छा ठीक हाँ, है, सुनना। रियल। क्योंकि हम वैसे कुछ रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिम वाली बात से मुझे एक बात कहनी थी। बोल बोल। मतलब मैं क्या बोलते हैं, मैं पप्पा का और मतलब मेरा अच्छा है, मतलब अभी तक है ना मेरी रिलेशनशिप वगैरह। बट वो थोड़ा ठीक ठाक उत्तपम जैसा है ना भाई। तो फिर क्या हुआ था, आज आज मैं थोड़ा मतलब इतना डेडिकेटेड इंसान नहीं था अभी तक, क्रेडिबिलिटी नहीं थी मेरी। मतलब मैं पापा को बोलता था आज ये करूँगा और फिर मैं नहीं करता था, ऐसा रहता था, समझ रहे हो, जो हर कोई दूसरे नहीं बच्चे थे से आप, बराबर। है ना? अब उसके बाद मैंने बोला मैं जिम करूँगा, पापा ने बोला तेरी औकात ही नहीं है हफ्ते से ज़्यादा, बराबर। हाँ हाँ, मैंने बोला औकात है, करो भरो मैंने ऐसे बोला भाई। तो उन्होंने भरा भरो भरो 12,000 भरे, बराबर। तो फिर मैं बहुत जाने लगा। आज आज जाएगा 17वां-18वां दिन था और मैं जा ही रहा हूँ हर रोज़, है ना, डेली। तो मेरे पापा तो मेरे पापा की तो तीसरी आँख खुल गई। आज सुबह आए, ये अनआयरॉनिकली बोल रहा हूँ, आज सुबह आए और मेरे को मतलब ये जेन्युइन एग्जैक्ट शब्द ये बोले कि मेरे को अब तक लगता था कि बस मेरी दीदी अच्छी है, बट आज मैंने सोचा तो मुझे लगा कि तू भी अच्छा है। मतलब मैं ये बना नहीं रहा हूँ, आज सच्ची में ये बोला है। अंकल को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो सोच रहा था ये वेस्ट ऑफ कम था, पर ये तो भाई चलो कि एटलीस्ट खुद की लाइफ तो सस्टेन कर लेगा। कम से कम जिम तो जा रहा है, 6,000 रुपए खर्च कर कम रहा से कम खुद को जिंदा रह लेगा, चलो। औकात देखेगी बे। वैसे वैसे ये मसल है नहीं है, उसका ऐसे बाप चर्बी लेजेंड है। उसका बाप लेजेंड आके ये बोलता है कि भाई मेरे को लगता था अभी तक दीदी अच्छी है, पर तू भी अच्छा है। अरे बट ठीक है ना बे। पर मैं और मेरे पापा कभी कभी आयरन ही भी करते हैं, तो थोड़ा सरकाजम भी गिन ले उसमें। बट मतलब fair. बट समवट, हाँ भाई। बट जेन्युइनली वो इम्प्रेस तो हो गए कि पहली बार लड़का कंसिस्टेंटली कुछ कर पापा ने रहा है। 5 बार बोला देख देख इसका, मतलब जो रहते हैं ना जाड़े विप्लव जैसे लोग, वो कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, है ना। हाँ भाई बोल भाई, मतलब समझ रहा है ना। बट तेरा पोस्टर ठीक हो गया बट होगा। जिम में जो भी करते हो उसमें क्या रहता है, ट्रेडमिल भी करनी हो ना, हाँ, तो भी ऐसे real, करनी real, पड़ती है, बराबर। रियल। तो फिर तेरा पोस्चर खुद ही ठीक हो जाता है, ये जो तुम मेरे तो साथ सही हुआ रहते है, मैं ना प्लैंक्स वगैरह कर रहा हूँ ना अभी मतलब रूटीन प्लैंक। से, तो मेरा तो मेरा ना पोस्टर ठीक हो गया है, तो ये बे मेरे को आज ही पापा भी मैंने बहुत बार प्लैंक बोल किया, चुके हैं। मेरा खानदान खत्म हो गया। तो कितने प्लैंक करता है? मैं 2 मिनट कर लेता हूँ, हैं? लेजेट कर लेता हूँ 2 मिनट। सही है। मैं 3 सेट मारता हूँ 10 के, और हर एक से मतलब हर एक बार करने में मैं 10 सेकंड करता हूँ। झाड़ू बिस्तर पे नहीं करना। झाड़ू कितना अच्छा शब्द है भाई। नन्नू नन्नू तक ये में मार के प्लैंक कर रहा है, बेटी चोद। बे विप्लव कर ले यार तू जिम। अगर देखिए प्रोटीन वोटीन लेके जिम विम चालू कर देगा ना, इसकी बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी, मतलब अरे बहुत सही हो मतलब जाएगी। जिम मत टाइम नहीं है कर, मेरे पे। जिम मत कर, घर जिम पे का भी तो देख। वर्कआउट कर सकता है, बट मतलब हाँ जो करना एटलीस्ट हो। घर पे उठ के भाई सुबह 5 पुशअप मार लिया कर, कोर कुछ और नहीं एचरेक बिगड़ेगा। शायद से करते हैं ना। हाँ, हम्म। कुछ मत कर, सुबह उठ के 5 पुशअप ही मार ले भाई, कुछ 1 स्टेप एट अ टाइम। और क्या। 5 पुशअप भाई, लेजेट कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, उठ के 5 मेरे को मार ले, पुशअप तेरे को मारने थोड़ा नहीं अच्छा आते फील थे। होगा। 2020 में मैंने 1 महीना हर रोज ट्राई किया और फिर मेरे को आने लगे। ओ बे मैं एक बात बताऊं, वो स्क्वाट नहीं रहता, मैं ये मजाक नहीं कर रहा। जब आई गेस 8-6 महीने पहले जब मैंने स्पीड को डिस्कवर किया था ना, तब उसका गाना नहीं है हिट द रोड जैक डोंट यू कम बे, तो उसमें वो नहीं है शेक 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 नाउ बाओ बाओ बाओ। मैं वो वीडियो देख के करता था पूरे दिन में। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। बंदा जो स्पीड को देख के भाई जिम कर स्क्वाट स्क्वाट्स मार मार रहा है भाई, डैम भाई भाई। यार स्पीड पापड़ा की ऐसा जिंदगी तो बनना है यार। अब पैरेलल डायमेंशन में ही चलती है कुछ। बट ठीक है भाई। वैसे वैसे पता है हमारा जो जिम है ना, हम्म। उधर एक 9 साल की बच्ची आती है। और क्या चलो हो गया? 9 साल की आती है, मेरे को अच्छी फीमेल। हाँ हाँ। तो फिर मेरे को लगा चल भाई मतलब होगा क्या, होगा बहुत बहुत क्या, 1 kg के डम्बल ऐसे ऐसे कर लेती होगी, है ना। मैंने देखा उसके पापा उसको सिखाते हैं और वो डेड लिफ्ट कर रही है झाड़ी।
अबे पागल है, ऐसे कैसे हो क्या सकता क्या है? वेट डेडलिफ्ट कर रही है? भाई वो सब तो मेरे को पता नहीं चलता भाई। अबे 4 क्लास की हिसाब तो होगी होता ना, है ना कुछ कि 450 की खाली, होगी ना। भाई ये मैं अबे वो तो एस्टिमेशन अपने हिसाब से दे रहा हूँ, बट बहुत छोटी अबे बच्ची। मेरी बात सुन हर्षित, जो खाली अबे रॉड तू होती है वो, एस्टिमेशन मत दे गांडू, वो होगी अबे बड़ी फिर हर्षित थोड़ी। सुन सुन सुन, कुछ नहीं, भी वो कर रही है, आराम से अंडर वो जो 12 अंडर खाली 10। अगर रॉड भी उठा रही है ना बिना वेट के तो भी बड़ी बात है। हाँ ये तो हाँ है। बहुत बे, मेरा खानदान खत्म हो जाए 10 केजी का होता है वो रॉड, सिर्फ रॉड। हम्म, भाई स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था ना, तो सिर्फ रॉड से हाँ मैं ऐसा ऐसा करता था। किसी दिन अप्रोच करना, बात करना। अबे जा, कौन ऐसा ये करे। लड़की सुनता ही नहीं, पहले अप्रोच कर लो। अबे और क्या चूतिया भाई। बच्ची, लैंड वैसे अप्रोच नहीं करने का बोल रहा है, कैजुअली अबे बात वैसे करने का बोल हमारा जो तेरे जिम है मुंह ना, से तो वैसे ही अप्रोच अच्छा लगता है। वैसे हमारा जो जिम है ना, उधर एक बच्चा एनीमे कैरेक्टर ही है, अपने जितना होगा बराबर, 17 साल का। इतनी फोरकास्ट 2019। इतनी इतनी हाइट है उसकी, बराबर मतलब मेरे से थोड़ी बड़ी, 6 फुट मान लिया ना। हम्म, और देखिए एकदम ऐसा लीन, और ये इतना भाई जोजो जैसा एकदम बफ भाई। ब्रो। भाई मेरे को देख के पागल हो गया भाई मैं तो ये भाई। वो लोग होते हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर ट्रेन कर लेते हैं और नीचे कुछ नहीं करते। ना ना, लेग्स मतलब नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं। फॉलो करके, मतलब वो प्लान रहता है उसका, ऐसा नहीं होता है भाई। भाई मतलब वो जानबूझ के ऐसा लीन रखते हैं, समझ रहा है ना, हम्म, उनका प्लान के अंदर रहता है, सो स्कीप वीप नहीं करते हैं। 3 रहते हैं, एक रहता है एब्स का रहता है, एक अपर बॉडी रहता है, एक लोअर बॉडी रहता है, और एक एब्स का रहता है। भाई लोअर बॉडी करेगा ना लेग्स डे, तब तेरा खानदान खत्म हो जाएगा, मजा ही नहीं आएगा। मैं तो सब यही स्कूटी नहीं बोलते हैं। चला पाता हूँ भाई, बट मजा आता है भाई, औकात में रहते हैं भाई। भाई मेरे भाई को ये तो अच्छा जिम फील हो रहा है ना, फाफड़ा ट्रेनिंग, को जिम की बातें करते देख, लाइक भाई वही, डैम। मैं भाई ये मेरे को, इमेजिन नहीं कर सकता ये दो कंसेप्ट साथ में, क्यों? बट ऐसा हो भाई रहा है। ये अच्छी एक तो एक बात है घंटा तो। कर लेता था, मेरे को मतलब कन्विंस करता है रोज। अच्छी तो बहुत बात है, अच्छी तो बहुत बात है, बट मतलब अच्छा, वो काफी अनसेटलिंग सा भी है एट द सेम टाइम क्यों? कि फाफड़ा। बट इसमें ये अनसेटलिंग बात क्या है, मैं तो 6th में था तब से मुझे जिम करना है। अरे वो तेरे अब लिए करना होगा है, ना, और पर करना था दुनिया और करने दुनिया में को बहुत कैसा फर्क होता दिखाया है। है वो वाली बात है ना। वैसे अभी तक मतलब भी 1 महीना हुआ नहीं हमारे है। सामने तेरी इमेज ऐसी थी कि एक गुज्जू रिटार्डेड बच्चा है, पापा मेरे के कमरे सामने तो में नहीं थी। बैठा रहता है और अबे भाई सारा दिन गेम्स खेलता है और भाई आयरनी करता है और हंसता है और कराटे मारता है माइक पे और ऑर्गेज़म नॉइजेस निकालता है। और वो लड़का भी भाई जिम विम जा वै- रहा है, लीन हो रहा है, तो काफी अबे इम- एक बात प्राउड बताओ, की बात चलो है। तुम दोनों करते हो ना वर्कआउट, मैं तो जिम करता हूँ हर जाने रोज। से प्रोडक्टिविटी का क्या लेना देना है? बे सेटिस्फेक्शन फील होता है, मजा आता है, सेटिस्फेक्शन होता है बे। पूरा दिन और काम करने की इच्छा होती पहली है। चीज तो ना तू एनर्जेटिक फील करेगा, तेरी नो बॉडी डाउट। टायर्ड नहीं रहेगी, जगह जगह पे सिक फील नहीं होगा तेरे को कि तू चिपका चिपका सा है बिस्तर से। बट वो तो जब तू डिपेंड करता है हाँ। कुछ लोगों को वर्कआउट करने से एनर्जी मिलती है, डोपामिन मिलता है, कुछ लोग को एनर्जी ड्रेन हो जाता है और नींद आती है। अबे तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, अगर तू एक हेल्दी डोज पे वर्कआउट कर रहा है सिर्फ अपने आप को हम्म, पंप देने के लिए तो ठीक है, पर अगर तू प्रॉपर लाइक मसल बिल्ड कर रहा है और नहीं कुछ तो बट बनने का ट्राई कर मैं रहा है तो मतलब अगर आज तो मैंने लो एग्जॉस्ट होगा। वर्कआउट किया था बराबर, बट मेरे को नींद आ गई। मैंने ट्रेनर से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मतलब कुछ कुछ लोगों पे डिपेंड करता है वो थोड़ा, कि मतलब उनकी बॉडी अलग तरीके से थोड़ी सी वायर रहती है, जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब देख मेरा मेरा देखो विप्लव, मेरा तेरे को वर्कआउट सजेस्ट करने का टर्म्स ये नहीं है कि तू जैक्ड हो जा, मेरा बस ये है कि बॉडी मूविंग मूविंग पोजीशन में ले आ, थोड़ा थोड़ा कार्डियो वार्डियो कर तो थोड़ा दिमाग वमाग खुलेगा, हेल्दी फील करेगा, थोड़ा बराबर बात है एनर्जाइज भाई, फील करेगा। एकदम बराबर बात है भाई। यहाँ पे करो भाई, जिम करो भाई, जिम करो भाई, बीचीस मिलेंगे भाई, जिम करो भाई, जिम है ना भाई, जिम करो। इसके पापा बोले थे बेटा बाबा छड़ी लेके मारने आए। ओए तेरे बेड पे बेडशीट डली है, हम्म वो बगल में बेडशीट है हम्म। या वो गद्दे का कवर है बस? नहीं नहीं, वो थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ा कलर उड़ गया है, बट हाँ भाई इसी से पता चल जाता है फाफड़ा वो ऐसे कितना प्यार करते थे भाई। ये ठीक है ना भाई। ओए देख ले तेरी दीदी के तेरे कमरे की बेडशीट एक बार देख कर आ, चल। भाई इसकी दीदी के ठीक। कमरे तो क्या वो होगा बट भाई, वैसे इसकी दीदी का कमरा। वैसे ही मेरा मतलब मैं हाँ बस इधर मेरा कंप्यूटर है, मैं अलग रूम में सोता हूँ, तो मतलब ये तो आज ही डाला। हाँ तेरी अबे फटती है ना गुजराती सोने लोग सोने में। कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं? अबे तो मैंने बहुत नोटिस कंप्यूटर है किया। ना, तो ठीक है ना। कंप्यूटर अबे वो सब कुछ ही अलग तरीके से कहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं है, सब कुछ ही अलग कहते हैं। कंप्यूटर कोर कोर कंप्यूटर कोर तो पता नहीं क्या क्या बोलता था भाई, कोर की तो अब वो क्या काफी वो हो गई है सटल, क्योंकि वो घर के हाँ, बाहर तो क्योंकि निकलता कोर नहीं है। कोर ने पिछले एक हाँ, साल में हाँ, एक पूरा दो तीन एक साल में उसने साल गुजराती से ज्यादा हिंदी बोली है डिस्कॉर्ड पे एग्जैक्टली। जाके।
एग्जैक्टली इसलिए उसका काफी हो गया है टोन नॉर्मल, वरना तो भाई गुजराती बंदे तो अलग ही बोलते हैं भैंचोद। अरे भाई तो वो को एक्सेंट डिफर आ जाता है ना, जैसे बंगाली लोग थोड़ा अजीब सा बोलते हैं, तमिलनाडु वाले अजीब सा बोलते हैं, तमिलनाडु एड्डे पुडे अबे कुट्टी तमिल कुट्टी ब्रो, वाले भी हाँ। एंडे पुडे अबे कुट्टी वो नहीं कुट्टी देखी ब्रो, हसन एंडे वाली, पुडे कान्ये पुडे। वेस्ट ने कान्ये वेस्ट बे झाड़ी डीएमसी टकली, मर जाए भाई, उसको भगवान श्राप दे दे, टकलिया कर इतने दे लोगों इसको। की हिम्मत हो जाती है एट सच अ बिग लेवल टू टॉक बैड अबाउट हर। मैं तो क्या बोलता हूँ, अभी के अभी प्रार्थना करते हैं कि वो और पाकिस्तान की सरकार गिर जाए भाई। अबे चलो उसके बारे में, हसल के बारे में बात कर रहे थे ना हम। वो लड़की हाँ नहीं है छोटी एमी में। भाई मैं तो भगवान डिफेंड बोल रहा करूंगा, हूँ। मेरे को तो अच्छी भगवान लगती है, मैं तो डिफेंड करूंगा भाई, मैं तो सुनता हूँ भाई, जा भाई भगवान भगवान बोल रहा हूँ। बे वाना बी डैंक लोग भाई, जा भाई, वो अच्छे गाने हैं भाई, जा क्या भाई, क्या हो रहा है भगवान भाई? बोल रहा हूँ। भगवान बोल रहा और हूँ। बट ठीक है ना भाई, जा भाई, जाने लोग भाई। भगवान बोल रहा हूँ। हेलो कौन, कहाँ लगाया फोन? भगवान। कौन कहाँ लगाया वो? हमसे क्या काम है? भगवान मेरा नाम है। अबे उसकी भगवान ऐसी बोल राइटिंग ही होती है। वे बट अच्छा गाना है भाई, जा मतलब वो एग्जैक्ट गाना नहीं, बट अच्छे ठीक गाने, मतलब हाँ भाई। हाँ किस लिए भाई, यू नो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत इधर उधर, थोड़े बहुत भाई दाएं मैं बाएं। बताऊं, अबे वो तो मेरे को उस पैराडॉक्स है। लड़की मेरे को उस लड़की से क्या दिक्कत है? ठीक भाई है, मेरे को तो उसके बहनचोद गाने पूरा अच्छे हसल होते हैं, उसकी देख के राइटिंग बहुत अजीब अच्छी सा होती है, पर उसे अपने लूप पे सुनने लायक ही नहीं है जो लोग सुनते हैं। हाँ तो फिर ठीक तो है ना, उसके गाने बराबर यार बात है। वो बो बर्नम टाइप कुछ, मतलब बो बर्नम जैसा नहीं बट वैसा सही है, मतलब कुछ वो अरे बट सिनेरियो वो बेस्ड है लाइव काफी। लाइव जैसे देख, ओरे भाई बीटीओ वो गाना भी मतलब लाइव परफॉर्मेंस पे ज्यादा सेंस बनाता है, पर समझ वो रहा फिर ना? भी हाँ सुना हाँ। जा सकता है, पर वो फिर भी सुना जा सकता है, बे समझ रहा है। हसल पे है ना, इनसे मजूरी कराते हैं भाई हर हफ्ते, तुम कैसे भाई, वीडियो बनती नहीं है, गाना बनाने को बोल रहे हैं, औकात है भाई, हाँ तो भाई अबे उल्टा वैसे ही गाने वीडियो, निकलेंगे ना। मैं मानता हूँ हर हफ्ते गाना निकालना आसान है वीडियो बनाने से। अबे क्योंकि देख वीडियो में तो एक एक टॉपिक मतलब देख, रिपीट कर सकता है, वो सब कर वो सकता लड़की ने है। जो बनाए थे ना वो वैसे थे जो वायरल हो जाए, समझ रहा है कि एक कुछ हम्म फर्स्ट टाइम व्यू के हिसाब से तुम्हें चमक कर दे, वैसे गाना है हम्म। वो सुनने वाले बे गाने नहीं है, डालने वाले गाने नहीं है वो। वो भी बाप गाना था ना, क्या था, शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम, ले ले रोम रोम मेरी ले ले अच्छा भाई रोम मेरे रोम। को तो पता ही नहीं है सब क्या है। अबे कितना अच्छा गाना है। फिर वो भी है ना, बदमाश छोरा, बदमाश बदमाश छोरा, हाँ लंदन की लान छोड़ा। अबे फाफड़ा बॉय ने भी अपनी पूरी इंटरनेट हिस्ट्री में पहली बार गाली दे दी थी, फिर उसे वो लंदन बोल के कंपनसेट कर दिया, तुरंत से रियलाइज हो गया कि मैंने गाली दे दी। बे वैसे मैंने दी नहीं थी, मैं लंदन ही बोलने वाला था, मेरा वही था, ऐसा कुछ ही पापड़ा बोल तूने कभी गाली नहीं दी क्या माँ बहन की कभी लाइफ में? दिया ना, जब तूने मैं कभी किसी इमेच्योर को था तब मैं देता था। हैं हाँ वो बोलता था लोगों को मादर चोद और ये सब? अबे मैं बताता हूँ भाई भाई थोड़ा फनी है। मैं जब 12-11 साल का था ना, तो भाई वो सोसाइटी के कूल गैंग नहीं रहती, उसमें से एक बच्चे ने बोला था, मेरे को पता चला कि ये सब तो कूल है, मेरे को मतलब भी नहीं पता था, है ना। अब मैं अभी वो बोलूँगा नहीं, बट वो बीसी था बराबर। तो अब मैं गार्डन में गया बराबर, बहनचोद बोला था। हाँ मतलब वो वर्ड मेरे को पता चला था, मेरे को मतलब कुछ पता नहीं था उसका, मैं 12 साल का था, है ना। तो फिर पता नहीं भाई ये साले भाई मेरे को तो इनको मार दे, ये हमारे जो सोसाइटी के बच्चे हैं ना, उनका पता नहीं भाई, जो मतलब जो कूल रहता है ना, लीडर लोग जो सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ उनका ऐसा था कि अभी अभी तो लड़कियों से बात करता है, एंड वो थे 17-16 साल के बच्चे तब। ब्रो तब ये इनका माइंडसेट था कि तो अभी तो ये तो लड़की से बात करता है, ये करता है, वो करता है। तो वो मेरे दिमाग में कभी था वो क्या कि वो लड़कियां कॉलोनी रिटायर के बच्चों के ग्रुप का लीडर था। क्या। कभी वो कॉलोनी के बच्चों के ग्रुप का लीडर था, अरे क्योंकि बट 17 साल ठीक के है, ठीक। बच्चों के ग्रुप होते ही नहीं बहनचोद। फिर ये सब मतलब मैं ऐसा सब था। फिर कुछ तो मेरे को अब एग्जैक्ट याद नहीं, बट अब कुछ तो झूले वूले पे थे हम बराबर, हाँ, और फिर वो लड़की वाली गैंग आ गई थी, है ना। तो हम आए, कुछ तो हुआ, मेरे को अब एग्जैक्ट याद नहीं क्या हुआ, बट मैंने ऐसे ही बोला अबे ऐसा क्यों कर रहा है, फिर मैंने ऐसे ही बीसी बोल दिया बराबर। तो लड़की वाली बोली ओ, तो मैंने वापिस से 3-4 बोला अबे इसमें क्या हो गया, ये तो सब बोलते हैं, देखो नहीं पता हाँ बहनचोद। बराबर। तो फिर एक बच्चा आया बराबर, और फिर मेरी मम्मी तभी एक्टिवा लेके पार्क कर रही थी, है ना। तो भाई एक का मम्मी तो को बता दिया। बच्ची थी, बच्चा था पता नहीं। तो मेरी मम्मी पे जाके बोला कि इसने ये बोला ये बोला। ओ भाई तो मेरी मम्मी बोलती है इसका मतलब क्या होता है। मेरी मम्मी को भी नहीं पता था। क्या कुछ भी?
हाँ सच्ची में मम्मी को मेरी नहीं मम्मी पता। को ये नहीं पता कि बहनचोद गाली होती है। मेरी मम्मी बहुत बोली इंसान है भाई, डैम ब्रो जेन्युइन भाई। भाई, और फिर मेरी कोई इंसान कितना और भी फिर शरीफ हो, उसको वो ये कैसे नहीं बता सकता कि वो गाली वो गाली होती है। वो अबे जो उसकी बच्चा था मम्मी ना, गुजरात में अरे रही है। एनीवेज वो जो अच्छा हाँ बच्चा था यार, ना, गुजरात में एसएम तुम्हारे हिंदी गारमेंट में गालियां नहीं देते होंगे ना, में तुम्हारे जहाँ तो पे बहन नहीं चूत इधर इधर हमेशा नॉर्मली बहस इधर ही होती इधर है। मैं बता एक से फिर अब पता है इसमें आयरनी की क्या बात है, वो छोटा बच्चा था ना, आई गेस वो 9-10 साल का था बराबर, 11, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, उसने मेरी मम्मी को बताना पड़ा कि इसका मतलब ये होता है। फिर मेरे घर में मेरे से भाई 3 दिन तक उसने क्या बात नहीं हुई थी। एक्सप्लेन करा कि फीमेल्स की वजाइना जो बे बहन मतलब अब होती है पता नहीं क्या उसकी। हुआ, बट मतलब ऐसा कुछ बोला होगा, समझ लेना कि भाई ये गंदा गंदा होता है, तो ऐसा कुछ भाई समझ जाना, एग्जैक्ट थोड़ी बोला होगा, वो भी रिटार्डेड बच्चा था, उसको खुद नहीं पता होगा, बट ऐसा हुआ था भाई। 9 साल का था बे यार। बट इधर 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 बहुत अच्छा है जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जो गरीब एरिया रहते हैं ना नॉर्मली, ये मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, तो उधर ही नॉर्मली लोग हिंदी गुजराती में गाली देते हैं, जो सिविलाइज्ड और अर्बन एरिया में रहते हैं ना, जहाँ तक मुझे पता था, मतलब 10 साल 5 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे तो कोई गाली नॉर्मली देता नहीं, अगर देते हैं ना, मैंने हर जगह यही होता है। अगर मैंने ऐसे- सुना भी है ना कभी भी, तो अभी भाई वो रिक्शा वाले का तो ऐसा कुछ हो ना, वैसे ही लोग गाली देते हैं, नहीं तो नहीं देते, तो मैंने तो सुनी ही नहीं है, मैं तो एक्सपोजर ही नहीं है गाली का, समझ रहा है ना। तो मतलब तूने कब डिसाइड किया था कि मेरे को गालियां नहीं देनी अपनी लाइफ में? अरे तो मैं तो ये तो माँ बाप ने पर्सोना ने डिसाइड करा था ना। तो वही तो कब? क्या परसोना, मैं जेन्युइनली अरे नहीं मतलब तेरे पर जब पॉइंट भी तेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मैं गालियां देता हूँ और मेरे को गालियां नहीं अबे पसंद, तो उस मुझे दिन गालियां के नहीं। बाद मैंने दी नहीं ना दोस्त। अच्छा। मन में भी नहीं, मन में तो दी होगी। अरे तो हाँ, तो ऐसे गाना वाना में आ गया का तो मन में वो मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा नेगेटिव ऑरा टाइप स्प्रेड होता है गाली देने से, ज़्यादा सेंस नहीं बना था, समझ रहा ना, नॉन सेंसिकल जिबरिश लगता है गालियाँ मुझे, तो मेरे लिए सेंस नहीं बना था, I इसलिए mean, मैं ये अगर तू बोलता यहाँ पे नहीं। आ गुस्से गया, में, मेरे यहाँ पे ये अगर तो तू पागल ही हो किसी को, जाएगा। हाँ भाई मैं बोल रहा था कि तू भोपाल भोपाल इधर उधर से दिल्ली विल्ली साइड चला गया, तेरी तो गांडी लग जाएगी भाई लोगों को देख के। बट आजकल गुजरात के बच्चे भी कूल दिखने के लिए है ना भाई, इंग्लिश में गाली देते हैं, अरे भाई फक अरे। एक बात बता, एक बात बता, तू गुस्से में किसी को पाड़ा बोल रहा है, गुस्से में किसी को गांडू बोल रहा है, डिफरेंस क्या है? नेगेटिव मतलब मतलब इमोशन तो फिर भी सेम ही है ना दोनों बातों के पीछे। हम्म, मतलब तू बहुत ज्यादा किसी में गुस्सा हो जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तेरे को गुस्सा नहीं होता, तेरे हाँ को गुस्सा आता होते है, हैं लोग, नॉर्मल हाँ। ह्यूमन टेंडेंसी है ना। अबे तो वो वही तो तेरे को मैं अलग सेल्फ सोचे फील लगता हूँ ये लॉजिकली है ना। मर जाए, मैं भगवान होता तो इसको श्राप दे देता, तो ये देख मर जाए। इक्वली वही इमोशन है ना, मैं किसी को गांडू बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी सेम ही फीलिंग्स चल रही है जो तेरे मैं अंदर चल रही है जेन्युइनली कि सोच रहा हूँ कि वो मर जाए, मैं जिब्रिश में नहीं सोच रहा हूँ दोस्त। तो अबे उससे उससे तो तुम ज्यादा अभी ही ये पॉजिटिव है कहना फिर चाहते थे गांडा कि गांडू जेन्युइनली बोलना चाहते हैं किसी को। डीएमसी मर जाए। हाँ बे मतलब इन दैट मोमेंट, अच्छा फिर मर के रिवाइव करने जाएगा क्या लौड़े अब उसको तो मैच मर के गए बाद? तो मर गए, मेरे कहने से मर थोड़ी जाने, कैसे बात करते हो भाई। भाई मतलब वही बे बात है वैसे एक कि बात बताऊं, एक दिन था बराबर, गालियों बे को ना बहुत हमारे ज्यादा पेडिस्टल पे रख दिया है वो हमने कि सब तो भाई है, गाली नहीं नहीं वो सब तो गंदी है, चीज। हमारे हाँ घर पे तो तो नॉनवेज के नाम भी गाली है, तो एक दिन क्या हुआ था, ये यही सब स्नाइपर पता है ना कौन है। हाँ हाँ मैं भाई जानता विप्लव हूँ। तू भी पंडित है ना? हाँ हाँ तेरे घर पे अगर तू कभी भाई चलते फिरते मम्मी के सामने किसी फोन पे किसी दोस्त यार से कह दे कि हाँ भाई आज तो चिकन खाएंगे, तो तेरी तेरी मम्मी का रिएक्शन क्या तो होगा? वो तो मैं खाता ही है बताता ना हूँ सुन। शायद से, नहीं मेरी खाता। मम्मी, मैं और मेरी दीदी एक खाते, हाँ मेरे पापा वगैरह उस साइड कोई नहीं खाता एग खाते हो या चिकन खाते हो? एग। अब मैं बताता हूँ, मेरे को घर पे मना नहीं तो कर रखा, एग तो उन्होंने बोला बहुत वेजिटेरियंस खाते हैं वे। मैं तो नहीं भाई। अबे अबे वो भी हेल्थ तो तू तो रीजंस की जै वजह तू से। लवड़े तू प्याज नहीं खाता, तू अंडा क्या खाएगा? तू लेकिन वेजिटेरियंस तो खाते हैं ना अंडे, फिर भी नहीं वेजिटेरियन खाते, तो होते अबे हैं लगभग। ब्राह्मण नहीं खाते। अबे हमारा मैं कॉमन जानता ही हूँ था। ब्राह्मण कट्टर शर्मा बहनचोद सक्सेनाओं को जो भाई अंडे खा वो लेते तो हैं। भोपाली ब्राह्मण हुए ना वो तो। अबे हमारा कॉमन ही था, वो तो हेल्थ रीजंस की वजह से मेरे को और मम्मी को दोनों को सजेस्ट कर रखा था, तो हम अच्छा, खाते थे। डॉक्टर तो ने तो बोला अब होगा। तो दीदी हाँ अभी तो खाने अब लगे। भाई तो दीदी अब मैं चिकन खाती होगी बाहर दोस्तों के साथ, नहीं? वो पहले खाती थी, अब नहीं खाती। मैं भी हम्म। खाने वाला था, हम्म। मेरे घर वालों ने मना नहीं कर रखा, उन्होंने बोला अगर खाना है तो खा ले, नहीं खाना तो मत खा। हाँ भाई बे पता है, हिंदुइज्म इतना बैरियर वाला रिलीजन नहीं है भाई, इतना इतना अबे शिट नहीं है लेते। पर अब है, भाई माँ बाप को डिपेंड लगता है सब करता तो है इसने कर लिया। भाई, डिपेंड वही यही करता है बच्चा। तुम रहते कहाँ पे हो, समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ। बहुत उन्होंने डिपेंड बोला करता मतलब तेरे को अगर खाना है तो खा ले, अगर वो मेरे तूने को तूने कभी डांटते ना। चिकन टेस्ट किया है? क्या? तूने कभी चिकन टेस्ट किया है? ना कसम से?
अबे तो हाँ, कसी अबे इधर की झूठ कभी बोलेगा। चोरी चोरी चिकन खाया नहीं है कभी लाइफ में। अपने अपनी मर्जी से तो नहीं खाया, हो सकता है कभी गलती से खा लिया हो, हाँ, किसी ने खिला दिया हो। बट तेरे को पता अबे नहीं ना। दैट्स द रीजन तू हाँ रेजिस्ट नहीं कर पता। पाया इतने टाइम से, क्योंकि तूने कभी खाया ही नहीं है। तो मैं तो अब तो अबे भाई अजय बात क्या देखूंगा है, भी नहीं। अगर मेरे घर वाले वैसे होते ना कट्टर जैसे मेरे दोस्तों के, चिकन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो हम्म। मैं खा के आ जाता। अच्छा। हाँ, अब ये उन्होंने तो ऐसे रहता कर है भाई। रखा है, तेरी भाई ये मर्जी है, पता है, खाना है खा ले, नहीं खाना मत खा। ये मेरे साथ ना दूसरे वे में होता है, जब मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर वार हूँ और हम्म। बाहर में ऐसे पनीर वनीर कुछ बना है, ठीक है, या इस बार पनीर वनीर खा रहे हो, तो हम्म। मेरे कुछ दोस्त मुझे बहुत एक्साइट हो जाएंगे, भैंचो दबा के खाने लग जाएंगे, और मैं एक बाइट लूंगा, दो बाइट लूंगा, मेरा हो जाएगा। तो है ना, वहां पे ये चीज मेरे को रियलाइज होती है, क्योंकि मेरे को कभी मतलब अब ये इस चीज का अबेंडेंस रहा है, या चिकन विकन भी बाहर बनता है, तो वो क्योंकि अबेंडेंस रहा है, तो उसका ना वो नहीं आता अंदर से रश उस चीज को खाने का या करने का। जैसे मेरे दोस्त वो जो मेरे पेरेंट्स को जानते हैं ना, वो बोलते हैं कि गांडू तेरे पेरेंट्स कूल है, तो तू सुट्टा क्यों नहीं फूकता, और अबे तू दारू हाँ बोलते हैं, क्योंकि कैसे मेरे दोस्त है बाप। भाई तेरे? अरे दोस्त नहीं, मतलब यार क्लास वही दोस्ती फ्रेंड। बोला मतलब तूने, ठीक है हाँ फिर। मतलब क्या बोल, तो मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसका आई गेस मेरे को रीजन यही लगता है, क्योंकि जितने भी डोंडो को मैं जानता हूँ ना, जो सुट्टे नशे गांजे फूक रहे हैं बहनचोद बिल्कुल भंड, वो हम्म। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम्म। इतने टाइट रहते हैं बहनचोद, जिनको जरा सी चू की चपाट नहीं पसंद, जो अपने बाप को बापू जी करके बोलते हैं, वैसे जो लड़के होते हैं ना बहनचोद, वही मेरे को दिखते हैं भाई, जो गांजा बे फूक तो रहे हैं बैठे हुए। नॉर्मली ये सब वही करते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रेस का तो, ऐसा कुछ है, समझ रहा है ना? आई अबे थिंक। अबे स्ट्रेस क्या वाली कहने बात की नहीं है, बातें होती है, मैं मानता हूँ हर किसी के में बराबर होता है। स्ट्रेस वाली बात नहीं, इट्स जस्ट कि भाई इनको रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है ना, तो इनको अलग ही भैंचो ट्रेबल आता है अंदर से। वैसे मैं एक बात बताऊं, लेकिन इधर हाँ। नॉनवेज और ये सब इतना अनकॉमन है। डोमिनोज ने पूरे गुजरात में नॉनवेज बैन कर दिया है, डोमिनोज बेचता ही नहीं नॉनवेज। क्या बात कर रहे पूरे हो? गुजरात में हंड्रेड तो परसेंट वेज। मिलता है, अब तो मिलता है, ये पुरानी न्यूज़ है। न अबे केएफसी देख ले, वगैरह, अभी भी 100% वेज केएफसी है। केएफसी रुक रुक वगैरह रुक। है। ना ने KFC और मैकडोनल्ड में नॉनवेज बेचते हैं, डोमिनोज में हम्म, 100% वेज है, इसलिए हम डोमिनोज में दबा के खाते हैं क्या? भाई। एक टाइम तो ऐसा हो गया था, मैंने 5 साल से मैकडोनल्ड में नहीं खाया था। फिर मैंने अभी डैम, मेरे कॉलेज के पास था ना, तो तब मैंने खाना चालू किया था मैकडोनल्ड मतलब भाई अगर मैं गुजरात आऊँ मान ले, में। और मेरे को खुद से चिकन कुक करके बनाना है, मेरे को हम्म। रेस्टोरेंट्स का नहीं पसंद, तो मेरे को कितनी गांड लगेगी आउटलेट ढूंढने अब में देख चिकन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसा रहता है, मैं इतना नॉलेज नहीं हूँ। हाँ नहीं है, बट नहीं है जहाँ तक गुजरात में। मुझे पता है, अहमदाबाद है ना, समवट ऐसे हम्म। डिवाइडेड है कि एक जो एरिया ना, उधर मेजरली हिंदू जैन का तो वैसे टाइप के रहते हैं, और जो एक एरिया वो 100% लाइक मुस्लिम वाला है, मतलब वेस्ट पूरी साइड वर्सेस ईस्ट साइड। अबे चुप रहे भाई। तो 100% वही पॉपुलेशन है, तो अगर तू उधर जाएगा तो उधर तो तेरे को आराम से सब हाँ, मिल जाएगा, वैसा सीन है। ऐसा सिस्टम रहता होगा। हम्म। पर दारू तो वहां भी नहीं मिलती होगी। क्या? अबे हर्षित, वो मिल याद है रही। 1.5 2 साल, 2 साल हो गए इस बात को, शायद इसी टाइम की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 की। कुछ क्या? ऐसी न्यूज आई थी कि अहमदाबाद में चिकन बैन है, हमने फोन करे थे। हाँ भाई, असलम असलम। अबे हमने नहीं। फोन करे थे, स्ट्रीम व्रीम करी थी अपन ने शायद, या फिर हाँ। कुछ तो करा था हम्म। बहनचोद। अपन ने पूछा भी था भैया चिकन मिल जाएगा क्या, कहते हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, अपन ने कहा ये यहाँ गलत। मिलवा अबे दो। मेरे को ये याद क्यों है? अब डैम। वो 2 साल पहले ऐसी न्यूज। रुक। वैसे एग्जैक्ट चिकन न्यूज़ ये बैन थी है। कि ये बैन कर देंगे, क्या बोलते हैं, अंडा अंडे वंडे की, मीट मतलब। वाले। हाँ, तो अब एक्चुअली हुआ ये था कि ये नॉनवेज बैन किया था, जो लारी पे मिलता है ना, लारी का पता है हाँ ना हाँ क्या हाँ, रहता है? सड़क। क्योंकि देख, हाँ सड़क, स्टॉल्स। हाँ स्टॉल स्टॉल, क्योंकि देख मैं हाँ, भी जाता हूँ ना, तो देख अब जो खाते हैं उनको तो आई डोंट थिंक सो कुछ फर्क पड़ता होगा, बट मैं नहीं खाता ना, तो मतलब जो एग की जो स्मेल भी रहती है ना, अब पता है प्रॉब्ली प्लसीबो इफेक्ट मेरे दिमाग में ऐसे सेट हो गया है, बट वो स्मेल में जाती है नाक में, तो मेरे को जेन्युइनली वॉमिट जैसा होता है, मतलब जेन्युइनली मेरा सिकनेस चालू हो जाता है, समझ रहा है ना? एग की स्मेल से भी? हाँ, मेरे को तो जेन्युइनली मतलब भाई मैं वॉमिट जैसा ही बताऊं, हो मेरे जाता है। मेरे को भी ऐसा कुछ एलर्जी की हूँ। रिटार्डेड कॉन्सेप्ट लगता था, पर मैंने देखा ना, जब हम्म। मेरी दादी वादी बहुत करती थी, जब मैं घर पे खाता था, चिल्लाती विलाती थी ये क्या खा रहा है। हम्म। अब एक दिन मैं एक होटल में गया था चिकन वाले में, हम्म। मतलब कट्टर नॉन वेज वाले जो आते हैं ना, हाँ पंजाबी बच्चे, समझ गया हाँ। है ना। हम्म। वो लोग जहाँ पे खाते हैं, उसका नाम अल करीम है, तू समझ जा अब किस टाइप का हाँ, ये होगा वो। करीम्स वरीम्स जिन होटल्स हम्म। के नाम में रहता है, वो रहते हैं भाई, फुल फुल ऑन बहनचोद। मैं मेरे को पहली बार ऐसा लगा, मैं उसके पास से जा रहा था, मेरे को उल्टी जैसी फीलिंग आई, पता नहीं क्यों, वो होती स्मेल है। से।
मैं तो ऑलमोस्ट भाई मर मेरे साथ जाता हूँ पता भाई। है, अगर मैं अंडा स्मेल कर लेता हूँ ना, मतलब बाहर आउटलेट्स वगैरह में नहीं, क्योंकि वो तो मतलब भाई वो पॉल्यूटेड मदरफकर्स रहते हैं भाई, वो अच्छे नहीं लगते। बट लाइक घर वाले में अगर मैं कभी अंडा स्मेल कर लेता हूँ, या फिर भाई मैं किसी अच्छी जगह पे हूँ वहां मैं अंडा स्मेल कर लेता हूँ, मेरे को जेन्युइनली पानी आ जाता है मुंह में, क्योंकि बट भाई तो वो इस अच्छा रीजन की टेस्ट वजह रहता है। से ये हुआ था, मैं एक बात कर गई थी, इस रीजन की वजह से जो स्टॉल्स रहता है ना, अब एक बात बताओ, उधर नॉनवेज फिर बेचना बंद लाइक हुआ था। एज अ वेजिटेरियन, ठीक है, एज अ लाइक कट्टर कट्टर वेजिटेरियन, प्याज जैन भी नहीं खाता पर्सन, तू तो जैन भी मतलब है मैं ना, कभी कभी खाता हूँ, मतलब तो डेली बेसिस पे खाते मतलब हैं, कुछ कुछ दिन नहीं तेरे खाता घर ऐसा। पे ऐसा क्या खाने के लिए बनता है भाई जिसके लिए तू एक्साइट होता होगा फिर? बे मेरी मम्मी के तो भाई रोज झगड़े होते हैं भाई, पता है 3 दिन 4 दिन पहले क्या हुआ था? क्या? मेरी मम्मी मेरे लिए 2 बार खाना बनाना भूल गई। खाना बनाना भूल गई? मेरे लिए, हाँ। व्हाट द फक, ये भी होता है? अबे तो एक्स्ट्रा नहीं बनाते क्या तुम लोग, जैसे राजमा बना लिया पूरे दिन के लिए मम्मी ने सुबह ही? बे हाँ। नहीं, जैन में मतलब वो थोड़ा रहता है कि बासी नहीं खा सकते, सुबह का अबे शाम वो को भी हर नहीं जगह खाते। ही होता है, मेरी अबे दादी हर बार तो जब भी आती है ये हंगामा मचाती हैं हाँ तो कि वैसा ही मैं इस रहता है, वजह नहीं से खाना चाहिए, हाँ नर्क में भाई जाएंगे। बीमार पड़ता हमारे हूँ। यहाँ तो बहनचोद सब भाई सुबह का रात में खा, वैसे बनता है बे तेरे रात को में तो हर झाड़ी बार हो एक ही जाएंगे, बनता लूज मोशन हो जाएंगे दोस्त। है। अबे नहीं ये नहीं। कहने की बात होती है, ये गांव वाले जो लोग रहते हैं ना पुरानी सोच वाले, हम्म। जैसे मेरी दादी का भी यही है, मेरे घर में भी अबे तो पहले यही उनके होता था। लंच इसलिए लगते थे क्योंकि उन पे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह नहीं रहते थे, खाना हाँ। खराब हो जाता था, खा लेते थे, गांड लग जाती थी। मेरे को तो अभी भी सस होता है भाई, नहीं भाई अब दिमाग में घुस गया है अबे तो अब मतलब नहीं देख, खाने का भाई। मेरे यहाँ कभी सुबह के खाने का रात में तो नहीं खाया जाता, बट डिनर तो हर दिन अलग ही बनता है। बट सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट वगैरह में रात का खाना खा लेता हूँ। बट हमारे इधर स्टैंडर्ड अगर खाना ना बनाओ ना तो खाकरा खा लो, खाकरा तो रहता ही है। ये क्या बकचोद दिया? कहाँ खाकरा खा लो, खाकरा पता है? खाकरा खाकरा रहता है क्या, मेरे को प्रिसाइजली बताइए जरा। फाफड़ा तो रोट मैंने खाया है। फाफड़ा पूरा बेसन, वो तो पूरा अलग रहता है। खाकरा जो है ना, वो रोटी रहती है जो थोड़ा पता नहीं, उसकी एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस्ड रोटी मान लो भाई। पापड़ जैसा कुछ? हाँ। हाँ मतलब नॉट कर एग्जैक्टली करके, और पर तू खाएगा आम नोम नोम नोम, मजा आ जाएगा ये, अच्छा आ जाएगा। अबे इतना भी कुछ मतलब पेट भरने लायक थोड़ना होता है। तो वो तो मजबूरी में ही खाते हैं ना दोस्त। भाई मेरे को एक बात बता, तेरे घर पे खाने में हमेशा स्वीट इन्वॉल्व रहता है, डिनर में या मतलब लंच? रहता है, बट मेरा नहीं, गला बहुत सेंसिटिव है तो फिर मैं खाता मेरे नहीं। यहाँ मेरे स्पेसिफिकली पापा को नहीं। डायबिटीज़ है अबे तो वो नहीं, भी तेरे खाते यहाँ की नहीं तो है, बात तो है, नहीं बट रहता है। गुजरात में लाइक मैंने सुना है गुजरात के बंदे बहुत मीठा कंज्यूम करते हैं भाई, बहुत। अरे अबे तो वो मीठा बे तो खाते और मीठा होने में फर्क होता है। अबे तो एक सेकंड एक सेकंड, बे तो वो डिपेंड भी करता है ना गुजरात के कौन से पार्ट में है। अहमदाबाद और इधर नॉर्मली नहीं रहता, बट सौराष्ट्र करके रहता है, सूरत रहता है, उधर ये सब सोमनाथ बहुत करता वाली है। साइड में। हाँ तो भाई ये लोग उधर पोहे खाते हैं। वोहे में, पता है विप्लव, ये पोहे में भाई वो शक्कर डालते हैं अपनी। हाँ पोहे में शक्कर लगता है, वैसे भैंस उसको पोहा नहीं चोद। कहते, उसको पौवा कहते थे। पौवा पौवा तो हमारे दारू का नाम है। हाँ पौआ, हमारे यहाँ वो 50 रुपए की जो शीशी मिल जाती है, सौ जो जो रुपए की रिक्शे मम्मी वाले वो पौवा पीते हैं। खावा जाऊँ छू। जो लाल लाल सी रहती है, जिसका हाँ जो रिक्शे वाले एक घूंट पीते पी हैं। के माँ चुत जाए बिल्कुल, बहन चोद भंड भाई तो तुम्हारे सर में घूम जाए। शक्कर, सींग, नींबू, टमाटर ये सब नहीं डालते? डालते हैं। डालते हैं ना, मैं शक्कर नहीं डालते खाने में। शक्कर नहीं डालते, बाकी सब डालते हैं। बे मेरे को तो कभी उसकी तो कभी इसकी क्रेविंग हो जाती है कि मेरे पौवा के अंदर आलू डाल दे, बट नहीं डालते कभी। आलू भी पौआ मत डालते हैं। बोल भाई, मेरा ओसीडी ट्रिगर हो जाएगा, माँ मत सुधार क्या मुझे, हुआ? अबे पौआ। पौवा, अबे पौआ। फाफड़ा को समझाता हूँ पौवा क्या होता है। यहाँ पे ना जो सबसे लो क्वालिटी की दारू होती है ना, 50 रुपए की, इतनी सारी। हाँ चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई, पता है भाई हाँ मुझे हाँ हाँ, भाई। हाँ उसको पौवा गांव में एग्जैक्टली। कहते नहीं हैं। रहता हूँ। भाई यहाँ पे भाई वो कच्ची 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 दारू मिल जाती है, 50 100 रुपए की शीशी में आती है, भाई कांच की दारू दारू। तो होता है। पाप है इधर बाप। उसके ऊपर भाई टेप लगा रहता है ढक्कन पे, वो भैंचो उसको तोड़ते हैं और वो पौआ पीते हैं रात भर बैठ बे के, तो और अपनी पूरी 50 रुपए रात। में बेचते हैं बराबर, वो शीशी होगी हम्म। वही 25 रुपए की पड़ी होगी, तो ये कितने अबे रुपए में नहीं, बनता है? पागल है क्या, 2 3 रुपए की शीशी रहती है। क्या बात कर हाँ रहा है? हाँ, 5 रुपए हाँ। ज्यादा। अबे हम्म। अबे तो स्टॉक में खरीदते हैं ना, वो तो रिसाइकल्ड अबे मटेरियल रहता है, रिसाइकल्ड, उसमें क्या ये है? अच्छा कांच थोड़ी ना होता है। भाई ऐसा हम्म। ही लोड़ा पाँच था साल बाद कांच होता है। रिसाइकल्ड कांच होता है, बिल्कुल हाँ। लो ओ क्वालिटी का। मैं भी कौन सा पूरी कच्ची दारू रहती होगी, थोड़ा मूत बे देते वैसे होंगे इधर भाई। इसका बहुत बड़ा धंधा है भाई, दारू वारू का सप्लाई करने का। पता है हाँ इसमें हाँ, क्या उधर रहता है? बैन है ना, जो तेरे को पता है ना। हम्म। हर्षित, गुजरात में दारू बंद है। हाँ वो तो अब पता ही है। तो मेरे ये पापा बताते हैं मेरे को भाई, वो जाते हैं ट्राई स्टेट में तो उनकी गांड लग जाती है अबे तो ढूंढने वो तो में। मिलता ही है जो हाँ हाँ। मिल जाता है, टॉप बट भाई लेवल वो रहता है ना।
और ऑफिशियली मिलता है। अगर तुम गुजरात के बाहर रहते हो ना, हाँ तो तुमको तो प्रूफ करने का रहता है, वो तो ऑब्वियसली तुम कर ही सकते हो। फिर तुम गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली खरीद सकते हो गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर पी सकते हो अगर तुम गुजरात के बाहर के। से महंगा नहीं पड़ता होगा भाई तू क्या? फेयर रहता है अब भाई जो ये सब बाहर मेरे को rate क्या पता है भाई। रहता होगा भाई प्रोबेबली। हाँ तो ऑब्वियसली वो तो फिर चोरी छिपे वाला रहता है, तो फिर वो महंगा रहता है, ऑब्वियस सी बात है। बट पता है इसमें ड्राई स्टेट है ऐसे? इसमें क्या हुआ, गुजरात बहुत ही कम आएगा। है, बहुत कम है। गुजरात और बिहार भी तो है। अब बिहार तो नाम का है, पुआ बनती हुआ है। बिहार कैसे ड्राई स्टेट हो सकता है बाबा? अबे बिहार dry बैन state है। 2016-17 में हुआ था बैन, हाँ हाँ। तब ड्राई स्टेट बना था। फिर तो इधर सोचो धंधा इतना समझाता हूँ, costly ban हुआ है जो कि land किसी को इधर इधर गुजरात है ना, उसके अंदर एक दिल्ली को क्या बोलते हैं, दिल्ली भाई क्या लेकिन रहता ये है? है यार, बिहार एक्चुअली काफी कंट्रोल हो गया है भाई लेजेंड जब अरे से। नहीं हुआ अरे पागल। बात नहीं मत बे। काटना, मैं क्या बोल रहा था, हाँ। दिल्ली क्या रहता है, दिल्ली को क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी है ना। नेशनल कैपिटल। अरे बट उसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऐसा कुछ रहता है ना, स्टेट सिटी थोड़ी है वो। नहीं, कश्मीर था पहले यूनियन टेरिटरी। अरे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है भाई, चल चल गूगल कर भाई, ये भाई मैंने यार, पढ़ा है। हाँ fact-check मत मैंने करना, मेरी कोई गुजराती पढ़ाई है ये। बूलियन जैसी ज्योग्राफी है हमारी। इज दिल्ली अ हाँ यूनियन, हाँ यूनियन टेरिटरी और है। क्या भाई, हाँ देखो, पढ़ाई में। 7 यूनियन टेरिटरी है कुछ ऐसा। तो हाँ। गुजरात के अंदर दमन एंड दीव करके एक जगह है, मतलब ये गुजरात है, हाँ, उसके मैं गया हुआ हूँ। अंदर दमन एंड दीव है जो यूनियन कोने में टेरिटरी है बिल्कुल। बराबर। तो वो यूनियन टेरिटरी है, उस पे इसलिए उस पे ड्राई स्टेट का लॉ नहीं लगता है। तो अब लोग क्या करते हैं, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन चुकी है गुजरात में बराबर, कि वो उधर से स्मगल करवाते हैं, उधर से दारू स्मगल, और इधर लेयर्स रहते हैं, जो टॉप वाला रहता है ये रहता है, 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 समझ रहा है। और वो कॉलेजेस और इसके थ्रू मतलब बच्चों को सब क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत इसमें तो ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है, समझ रहा है ना। तो अब मान ले कुछ 300-400 रुपये का होगा ना, तो अब तुम इधर देख रहे हो 300-400, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा है ना, बट हम देख रहे हैं ये 300-400 क्या 5,000 रुपये का हुआ, समझ रहा है ना, क्योंकि वैल्यू। फिर तो ये 300-400 का ऐसा 5,000 बड़ा बड़ा के बेचते हो, जो सप्लायर स्मगलर्स जो वगैरह रहते हैं ना, जो 10x भाव करके बेचते हैं, तो ये नहीं तो भाई महीने का 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए ऐसे कमा जाते हैं। हाँ भाई, इनका तो बहनचोद नशे में And देख, मेरी बहन बता रही थी सप्लाई भी है डिमांड भी है, बट अगर तुम अभी अंदर मेरी घुस बहन जाओ बता ना रही तो थी खानदान दिल्ली- खत्म। दिल्ली के अंदर ना अभी एक सबसे बड़ी कोई चेन स्टोर थी, कुछ तो हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने वो दारू की स्टोर को बैन कर दिया, तो उन्हें स्टॉक खाली करना था, तो उन्होंने बाय वन गेट वन वो रख लिया था ऑफर, महंगी महंगी दारुओं पे, कि उन्हें स्टॉक खाली करना ही था एक हफ्ते में। तो मेरी बहन के पीजी के बाहर मान ले 2-2 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। सोच। भाई नशा तो बिकता है भाई, दबा खरीद के बेच देने का भाई। दबा के बिकता है नशा। मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तुमने कभी देखा नहीं, हाँ। तुमने भाई कभी तेरी तू बता रहा था तेरी देखा? मम्मी जेन्युइनली सुनती है क्या? ये गाना? अबे मैं थोड़ा एग्जैचुरेट करके बोल रहा था। मैं एक दिन बैठा था तो मेरी मम्मी वो फेसबुक वाली रील नहीं होती वो चला रही थी, तो उसमें बजा था, तो वो हुआ। फिर उस शाम को मेरी मम्मी गा रही थी मैं नहीं तो कौन बे, मतलब वो रह जाता है ना रील वाला वैसे। हाँ रिलोड रह जाता है जमा। अबे तुमने कभी वेब ट्राई करा है किसी ने? हाँ भाई मैंने जीवन में नहीं करा। मेरे को एक दोस्त ने ऑफर किया था भाई, पर मैंने तो उसको मेरे को गाली भी दे दी, करा। चल निकल झाड़ू। मेरा तो एक दोस्त पीछे पड़ा हुआ है कितने टाइम से मेरे, कि भाई मेरा वेब बिकवा दे 7,000 का 5,000 में। रिटार्डेड रहता है भाई। तूने करा है हर्षद वेब ट्राई? बे इसके करा तो तो मुंह होगा। पे लिखा है करा है भाई, नहीं कसम से नहीं किया, देख। मतलब मेरे को ऑफर किया है ऑफ कोर्स, बट मैंने नहीं किया। बे निकोटीन भाई रहता है करना है, भाई, झाड़े झाड़े की मौत, मर जाएगा भाई तू, झाड़े की वो मौत। मतलब ट्राई करना है। एकदम रिटार्डेड गधे के बच्चे कैंसर पीते हैं भाई, पता है। अगर मेरे को अरे कैंसर हो ना तो हक से टकला होऊंगा, अपने आर्टिफिशियल पास से कैंसर नहीं लगाऊंगा। चाहिए मुझे। पर मैं कभी रैंडमली पक्के से ट्राई करूंगा, मेरे को इतना भरोसा है अपने ऊपर कि मैं किसी दिन रैंडमली चुतिया जाऊंगा और फिर मैं ट्राई करूंगा। हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ट्राई करने में ऐसे। हाँ मैं ट्राई तो ट्राई भी ना करूँ भाई, जा जा। नहीं यार देखा, एक्सपीरियंस तो होना नहीं वो तो करना। तेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं Unless तो and देखो until कैंसर like क्यों वो- ट्राई करना है बता मुझे। अबे भोसड़ी के एक बार में थोड़ी कैंसर हो जाएगा पागल अरे है क्या? बट ना भाई, है ही कैंसर भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा I mean, सुन, ऐसे तो ठीक है। गलत बात तो वो भी है, अब्बा जब्बा डब्बा क्या अब्बा चब्बा फिर भी हम डब्बा, करते हैं। अब्बा अब्बा चब्बा डब्बा डब्बा डब्बा, मतलब हाँ। समझा। हाँ बंटाई को अपना- फील करना।
देख उससे कैंसर नहीं होता, उससे हम मर नहीं जाते। तो तूने उसके भी बच्चे तो काफी मार दिए लेकिन इतने सारे, ये उनमें जाना मरा भाई, तो क्या हुआ? चुप रहे भाई, कुछ भी होता है। हाँ, जैसे जैन धर्म में मानते हैं कि अगर तुम वो रेडिश खाते हो या फिर कोई भी जमीन हाँ वाली भाई चीज, तो उसपे माइक्रो मतलब जरा बैक्टीरिया होता जरा है। से भाई, जरा से प्याज तोड़ दिए तो भाई अरे ठीक है इनको ना। लग जाता है कि अरे तो लोग मैं मर नहीं गए। हूँ इतना और जैन, नहीं मानता हूँ वही अभी। भाई वही इतने तो सारे वैसे बच्चे वो मार, इतने हर्षित भाई बच्चे इतना मार कैंसर दिए। नहीं मानता। अरे बट बे तो देख, एक रिलीजियस सेंटिमेंट अलग हुआ, एक फैक्चुअल अलग हुआ, बराबर। झाड़े, अगर हाँ, तू कैंसर भाई, तेरे को आर्टिफिशियल कैंसर चाहिए झाड़ू तो ले भाई। अगर मेरे को कैंसर हो तो हक से हो, जेन्युइनली अच्छा भगवान दे कैंसर, वो वाला कैंसर चाहिए मुझे। ये आर्टिफिशियल कैंसर नहीं चाहिए मुझे। लॉजिकली कैंसर आर्टिफिशियली ही मिलेगा, ऐसे अंदर से पैदा नहीं हो अरे तो जाएगा अरे भाई। अंदर एक से ही आध तो बैग देख पैदा होता है। अबे देख तो देख देख। कोई ना कोई वो सोर्स अननोन होगा, बट कोई ना कोई जो सोर्स तेरे होगा सेल्स ही। होते हैं ना, मैं तेरे को बताता हूँ, वो डिवाइड होते हैं, बराबर। तो वो हम्म, डिवाइड होते हैं ना, तो कभी कभी भाई मिस्टेक भगवान से गलती हो जाती है और गलत सेल गान भी डुप्लीकेट हो गानी जाता है, पड़ी। बराबर। गान और जो माल फंक्शन का, तो जो भी जो गलत होता है, बराबर, जो बराबर फंक्शन नहीं हम्म, करता, वो सेल जब मल्टीप्लाई होता जाता है, उसको बोलते हैं कैंसर। वो अलग अलग टाइप में हो सकता है, बराबर। हम्म, अब अब एक कुछ तो है, मेरे को अब उसका नाम नहीं पता। वो मतलब ये हर बहुत बहुत कॉमन है कि गलत माल फंक्शन हो जाए ना, तो उसका फंक्शन ही है कि मॉनिटर करना, ऐसा हो तो उसको डिस्ट्रॉय करे, ये करे वो करे, बराबर। हम्म, बट अब उसके चांसेस तो अभी विप्लव और एच तेरे अंदर भी है कि तुम लोग को चांसेस बहुत लो है, बट तुम लोग को अभी के अभी इधर बैठे बैठे अभी के अभी कैंसर हो सकता है, समझ रहे हो ना। रेडियो एक्टिव और वो सब होने से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर देख रेडियो फ्रीक्वेंसी तेरे अंदर घुस रही है ना, तो तब तेरे सेल के अंदर वो क्या बोलते हैं, तेरे सेल को ऐसे उंगली कर रही है, समझ रहा है ना, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अभी के अभी तू बैठा है, तू कुछ नहीं किया भाई, साधु है ना हिमालय में बैठा, उसको भी ऐसे ही कैंसर हो सकता है भाई, ऐसा अबे रहता मेरे है को भाई। तो ये पता है भाई, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मैं कैंसर से ही मरूंगा। हाँ, मेरी क्यों? फैमिली हिस्ट्री इसका यही रही दादा है। मर गया टकला हो गया हाँ कैंसर से भाई। मेरे को पता नहीं, फनी लगता है, मैं अपने रैंडम मे- दोस्तों को बोलता हूँ, 2 महीने पहले मेरे एक दोस्त के दादा मर गए कैंसर से। और मेरी नानी वैसे मरी, वैसे मेरी नानी की पूरी खानदान वैसे मरा था। भाई नो मेरे वे। में तो जेनेटिकली आया ही है। भाई तेरे को डर नहीं लगता फिर? अरे तू मर अब जाएगा भाई तो मर जाएगा रियलिटी, यार, ऐसा मतलब नहीं नॉट रहता। फॉर हिमसेल्फ यार, बट ऑफ कोर्स फॉर हिज फैमिली, चूतिया है क्या? अबे ऊपर देख से मैं देख देख। रहता दुनिया की सबसे हम्म। पॉल्यूटेड एरिया में हूँ, सबसे पॉल्यूटेड। हाँ लेजेंड। वैसे पॉल्यूशन और कैंसर का इतना लेना देना नहीं होता। अबे लोड़ू। अबे भाई सोनिया मेरे को क्या पता है, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल मार लिए हैं यहाँ रह के बचपन लेजेंड। भाग जाओ भाई। अबे आ अहमदाबाद आ जा, चल भाई। ये इधर इधर मेरे रूम में इधर सो जाना अपना, ये देखिए तेरा ये मेरा। से। अबे मेरे को एक और बात करनी थी, जैसे कि क्या रहता है अगर तुम दारू वारू पीते हो, ठीक है। हम्म। बचपन में मेरे को काफी मॉरली इनकरेक्ट लगता था। है, मैं मेरे को सेम। तो अभी भी अब मैं लगता है। मेरे को अभी भी लगता है, बट मैं फिर भी पीऊंगा एक बार। मेरे को मॉरली इनकरेक्ट अब नहीं लगता, मेरे को लगता है कि ठीक है भाई। अगर क्या बोरिंग जिंदगी क्यों ही जियोगे तुम एक तरीके से। मतलब देख, समझ मेरे रहे हो, को एक मॉरली जिंदगी मिली इनकरेक्ट है। लगता था बचपन में, है ना। फिर मेरा एक फेज आया जब मेरे को लगता था यार ठीक है, मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है भाई, जिसको नहीं एग्जिस्ट करना सोबर, वो भाई पिए, क्या दिक्कत है। बट अब जब मैं गीता वीता पढ़ने लग गया वापस, तो मेरे को वापस हाँ, मॉरली इनकरेक्ट लगता है। गीता में ऐसा लिखा गया है कि सब क्या बोलते हैं, सब इनकरेक्ट है, सब झूठ है, बराबर। तुम्हारा शरीर झूठ है, सब झूठ है, तुम्हारी आत्मा ही सच है। लेजेंड। मैं तो अबे मानता पर हूँ ये सब जो चीजें है ना, ये तुम्हें नाइलिज्म की तरफ ले जाती है। मैं नाइलिज्म। ये मानता हूँ, नाइलिज्म की तरफ ले जाती है, मैं बट मानता हूँ गीता स्पेसिफिकली जो है ना, देख, वो तेरे बहुत को अच्छा। हाँ, ये बोल सकता है तू कि ये साधु संत वाला कॉन्सेप्ट तेरे को नाइलिज्म की तरफ ले जाता है, बट हाँ, गीता स्पेसिफिकली ऐसी चीज है जो तेरे को ये स्पिरिचुअलिटी से प्रोडक्टिव बना देगी। बट जो भी है, मेरे को सेंस बनाता है। अगर मैं ये तो बात है, मतलब गीता को नहीं, अंधा गीता होके फॉलो गीता करूंगा पता है ना। पूरी रिवॉल्व, हम्म, गीता पूरा रिवॉल्व ही गोल अचीव करने के अराउंड करती है। हाँ कि एक गोल अचीव करने के कंसेप्ट के मैं अराउंड ही विप्लव को रिवॉल्व पता करती ना है। हो तो ब्रीफ दे देता हूँ। एक अर्जुन करके है और दूसरा पांडवा वगैरह है, बराबर, पता झाड़े होगा। लोग। हाँ, हाँ, इतना तो पता है मेरे को। हाँ, तो भाई मैं ये तो 2 चैप्टर, मैंने 3 चैप्टर पढ़े, उसका बता रहा हूँ। तो जो अर्जुन है ना, हम्म, वो पूरा फर्स्ट चैप्टर है कि वो कायर है, मतलब चैप्टर जैसा कुछ है, नाम कायर वायर है ना, हर्षित ने पढ़ा हो तो। नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसको हाँ, तो भाई वो वो अपने कायर है झाड़ू, तो भगवान मतलब कृष्ण उसको राह बताते हैं, बराबर। मतलब देख क्या होता है, हम्म। वो ना वॉर फील्ड पे खड़ा है, ठीक है।
उसको एक तरफ वो है और अबे कृष्णा तो जी है मेरे को उसके साथ। अच्छी मूवी स्टोरी जैसा लग रहा है तो पूरा। है ही, हाँ बहुत अच्छी है, ये बहुत सेंस भाई वो बनाती है। लेजेंड मूवी प्लॉट ही है। एक मतलब वॉर फील्ड है, ठीक है, तू हम्म। खड़ा है भाई, मान ले एक वॉर चल रही है, बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी एपिक वॉर होने वाली है जिसमें बहुत लोग मैं मरने कुछ वाले हैं, और ठीक है। चीज इमेजिन कर रहा हूँ अभी के और टाइम भाई फ्रेम में। वॉर में एक एंड पे तेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, तेरे भाई, तेरे पापा, तेरे दोस्त, जिनको तेरे को मारना है अपने हाथों से, और एक तरफ तू है, ठीक है, और तेरी उनसे वॉर है, और वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, वो लोग हैं जिनने तुझे लड़ना सिखाया है, तेरे खुद तेरे के गुरु, मामा तेरे चाचा ये दोस्त, सब लोग हैं। तेरे मामा मैं तो चाचा, तेरे मार पापा, मैं भी तेरा परिवार, ठीक है, तेरा मैं परिवार, तेरे सबको भाई। नहीं, एक नहीं, ठीक हाँ, है भाई। सबको नहीं, बस हाँ मम्मी पापा बहन दादी ठीक एक है, आध कजन। वो खड़े हैं सब सामने, और एक तरफ तू है, ठीक है। अब भाई उससे कृष्ण जी कह रहे हैं कि है ना, अब भाई कृष्ण जी शंख शंख बजाते हैं, शंख बजाना मतलब लड़ाई का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। हम्म। शंख बजाते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि भाई जा अर्जुन, अपना धनुष उठा और दिखा दे सबको कि कौन है सबसे बड़ा योद्धा, लाइक सबसे बड़ा वॉरियर कौन है प्लेनेट पे। और अर्जुन रोने लग जाता है, वहीं पे पहुंच जाता है, उससे नहीं उठते, उससे बाहर ही नहीं उठते। कहता है कि जिन हाथों ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, उन हाथों से उनको मार दूं अपने हाथों से, इससे अच्छा ऐसे प्राण किस काम के, ऐसी लाइफ किस काम की। तो है ना, वो वहां से फिर कृष्ण जी को रियलाइज होता है कि भाई इसने तो मेरे एम्बेरस कर दिया, यहाँ पे मैं लड़ाई लड़ने के लिए लेके आया हूँ उसको, मैं लड़ाई का अनाउंसमेंट कर दिया है सामने भाई नहीं, हाँ पूरे का भाई, ऐसा पूरा। नहीं था, एग्जैक्टली ऐसा अबे नहीं था हाँ, भाई। चुप हो जा, मैं बता ए रहा हूँ चल ना। चल बे, तो तू कुछ भी मैं मतलब थोड़ा अरे आधा आधा। ठीक है, तू कर बाद में बता दूँ, लेट मी फिनिश ठीक एटलीस्ट। है भाई, तो है खत्म ना, कर दे भाई। कृष्ण जी है ना एम्बेरस हो जाते हैं, बट साइमल्टेनियसली वो काफी प्राउड भी फील करते हैं कि है ना, मतलब इस इंसान में इतनी डिग्निटी है कि उसको अपनी फैमिली के अबे है, मतलब देख एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑफ कोर्स माइथोलॉजी है, वेरिएशंस होंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से सुना है तो, बट मैं वो बता रहा हूँ ना, मैंने सुना है। तो फिर है ना, वहाँ पे कृष्ण जी डिसाइड करते हैं टू लाइक टेल हिम द ट्रुथ ऑफ लाइफ, लाइक एक्सप्लेन हिम कि भाई क्या चीजें हैं जो करनी पड़ती है धर्म को बचाने के लिए, समझ रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करने की कैसे धर्म सौरभ जो जोशी है के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और ये मोरल का जो ये है ना, ये सारी चीजें, ये सब लाइक क्या बोलेंगे उसको, वो इंसान को मतलब ना मोर्टल, हाँ, ये मोर्टल बीइंग के चोचले हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होते उस ग्रेट कॉज के सामने। और फिर वो है ना, वहां से गीता शुरू होती है, जब वो भाई उसी ग्राउंड पे खड़े खड़े उसको बताना चालू करते हैं कि अब मैं क्या है वो और हो गया, क्या चीजें होती सॉरी भाई इंटरप्ट हो गया। अब मैं सच्चाई हैं। बताऊं हैं बे यार, बे सब एक सच्चाई बताओ, उससे पहले मैं तेरे को एक बात बतानी है भाई हर्षित भाई, और ये मोस्ट लोगों को लगती है, जहाँ तक मैं तो लोग, बे तू हाँ भाई बोल बोल। यार, मतलब ये तो बस बात है भाई, विप्लव तू अग्री करता हो तो हाँ बोलना है ना भाई। मैं कैसे लेटा हुआ है भाई। अरे भाई विप्लव सीधा बैठ जाए, इसकी गांड लग जाएगी, ये बोल ही नहीं नहीं पाएगा। हंसूंगा मैं, नहीं भाई, तो देखो मतलब ऐसा नहीं लगता है, तो बस बात है, मतलब ये देखिए बात होगी ना, ये बराबर ऐसी है बात, बराबर। अब मैं मानता हूँ कन्वर्जेशन चालू होती है, बराबर, तो इंसान को इतनी बात लगती है, बराबर, कि ग्रैब्स करने में के बात क्या चल रही है समझने में, बराबर, और इतनी बात होती है उसमें मजा आता है, बराबर। हम्म तो हर्षित वानखेड़े क्या करता है, ये बात है, बराबर, कि इसको ऐसा करेगा, ऐसा हाँ करेगा, एग्रीड ऐसा एग्रीड करेगा, एग्रीड ऐसा करेगा, एग्रीड बराबर। एग्रीड। और अब ऐसा 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 कुछ भी ये एक पार्ट लेगा, उस पे जो छोटी बात होगी उसको बड़े बना देगा, बड़ी बात है, अबे ऐसा ऐसा था। हाँ हाँ और भाई एग्रीड। ऐसा भाई अटेंशन ले जाता है ना, और अबे भाई कुछ सेंस वही नहीं तो बनाता एक फिर। अच्छे स्टोरी टेलर की क्वालिटी होती है। भाई तो अच्छे स्टोरी टेलर मर जाए जाड़े भाई, कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूरा भाई टाइम बर्बाद होता है, कुछ एफिशिएंसी नहीं है, और जो इंसान जो सुन रहा है अबे ना अच्छे उस टीचर और अच्छे स्टोरी टेलर में फर्क होता है ना। अभी तो मैं टीचर की बात थोड़ी कर रहा हूँ, स्टोरी टेलर की तो बात कर रहा हूँ। अबे स्टोरी टेलर का काम नहीं होता है कि बस स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाना, टीचर का काम होता है सब अच्छी डिटेल्स के साथ ट्रू बात बताना। वो वैसे अभी मेरे को कहानी सुना रहा था। मैं तो कहाँ माहौल सेट क्या, कर रहा था उसको भाई कि वो फील हाँ कर पाए वो चीज जो हाँ, मैं मैं पूरा फील कर लिया था कि हाँ भाई ये हुआ होगा, वो लास्ट में रो रहा है और तभी आ गया गीता चैप्टर 1 ढन 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 टेनिट के बैकग्राउंड में। ऐसे अपने आप ही जाग जाता है वो भाई नरेशन अंदर से। हाँ, मैंने तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन कर लिया था। और वही लाइक फाफड़ा बहन को अजीब अजीब सी आवाजें नाक से निकाल निकाल के, उसका वो पूरा प्रोसेस अलग होता है भाई कोई भी चीज बताने का। मेरे को हंसी आती भाई, मैं जब खुश रहता हूँ तब मेरे को खुद हंसी आती है, बताने की अच्छी बात है भाई।
और हंसते हैं ना तो मतलब ये मतलब अच्छा रहता बे है। पता है मेरे साथ बचपन से क्या थी चीज, हम्म। मैं ना स्टेज वेज पे जाता था, मैं ना हंसने लग जाता था रैंडमली। हाँ भाई। मतलब मैं बिल्कुल, टीचर मेरे को मार रहा है, हंसने की बात नहीं है, सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है, मैं हंसने लग जाता था। वो तो हाँ सबके साथ होता है आई गेस। ये नहीं मार खाता होता। मेरे साथ हुआ। पर स्टेज पे पता है मेरे साथ क्या होता है, स्टेज पे मैं जाता था ना बचपन में, तो मैं फुल सीरियस हो जाता था, बहनचोद ऐसे गुस्से में मुंह बना लेता था जैसे मारने आया हूँ किसी को। और वो मुझे ऐसा लगता था कि सॉरी भाई, मैं माइक म्यूट। भाई एकदम से नॉइस कट हो गया पूरा। हाँ, व्हाट द फक। कितनी नॉइज आती है इसके माइक से। भाई और ये इसका 10,000 पॉडकास्ट का कितना माइक है। शांत होता अभी तक। भाई ठीक है ना। भाई पूरी नाइट वाइब आ गई थी मेरे को लेजिट जैसे ही इसने माइक म्यूट करा। कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी मेरे को। अच्छा बता। बता डैम। भाई। हाँ तो भाई क्या बोलते हैं, वो जो क्या गीता गीता का पूरा जो कंसेप्ट है ना वो इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि भाई वो वीक रहता है, उस वो अपने इमोशंस के नीचे दबा हुआ है। और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं बेसिकली कि डिसिप्लिन कैसे होना होता है, अपने अबे इमोशन तू से अपलिफ्ट स्कूल की कैसे होना बात होता है। कर रहा था वैसे। हाँ। अच्छा स्टेज वाली वो तो यही बात थी बस कि मैं स्टेज पे आता रहा तो मैं ऐसे ऐसा रिएक्शन देता रहा जैसे मैं अबे गुस्से मेरे में को बहुत। अब पता चला, ये ना बीमारी होती है, नर्वस लाफ्टर कहते हैं इसे। हाँ मैं तो खुश मतलब होके हंसता हूँ। इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए हंसते हैं ताकि कॉन्फिडेंट लगे। बट आई थिंक हाँ। इस कुछ लोग को होता होगा, ये मैं लोग तो। आर्ग्यूमेंट में भी करते हैं अबे पता है, अबे अगर दो लोग फाफड़ा तेरे आर्ग्यू को कर रहे भी हैं यही ना। है, तू माने मेरे ना को नहीं माने। लगता। देख मैं हाँ जब मेरे को भी खुश नहीं होता हूँ लगता ना था। मेरे को तभी होता है ऐसा। मैं जब खुश होता हूँ ना तब आज मेरा दिन इतना अच्छा गया इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए मैं हंसता हूँ भाई बस। अरे पर लाइक तूने आर्ग्यूमेंट में नोटिस कर, अगर दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं ना तो एक इंसान जबरदस्ती हंसने लगेगा हम्म। कॉन्फिडेंट तो दिखने के मतलब लिए। आई थिंक कि वो एग्जिस्ट करता होगा कंडीशन, बट आई थिंक मेरे पे अप्लाई नहीं होता आई थिंक। पागल बंदा कब मानता है वो पागल है। ठीक है। बट नहीं भाई मेरे को नहीं। अच्छा अच्छा मैं अभी हंसना अबे चालू वो किया कि विप्लव अच्छा। अभी बैठा है हंसा तो उसमें क्या भाई मेरे मेरे को को एंजाइटी हो क्या, मैं मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग गुजराती लोग तो मेरे को जेन्युइनली पागल लगते हैं, नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, बट मतलब थोड़े से कुकू लगते हैं भाई गुजराती जा बंदे। जा अब वो भाई। तो इतने एक सोबर भोपाली नहीं लोग भोपाली तो लगते। इंसान से जगह मेरे जगह को ये लगते नॉलेज हैं। नहीं हाँ लेनी है भाई, ठीक जा है जा वो भाई। ठीक है जेन्युइन, हाँ भोपाल रिटार्डेड, भोपाल टॉप सब टू चूतिया। जीडीपी है पूरे भारत की हाँ गुजरात भाई, जा जा बट भाई। गुजरात के मतलब भाई एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, जितने बच्चों को मैं जानता हूँ गुजरात से, कोर भाई हो मेरे गया। को तो बहुत भोले लोग लगते हैं भाई, जेन्युइनली। हाँ हाँ मतलब वही यार भोले कुकू से लोग लगते हैं, मतलब थोड़ी सी भाई ना मॉरली थोड़ी सी करेक्ट लोग होते आवाज हैं, बातें। मतलब जैसे यहाँ हाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई एक दूसरे को धोखाधड़ी करना बहुत आम बात है, बहुत मतलब। आम बात है। मतलब कुत्तापंती भी ना लड़कों में बहुत होती है यहाँ पे भाई। भाई वो हाँ। लोग तो ना वो तो थोड़े गऊ से टॉक्सिक हो। कल्चर ही हुआ ना। नहीं बट तुम लोग थोड़े से गऊ से हो गए, मतलब तुम बहुत। अबे हाँ। पे तो अच्छी बात है ना कि इधर ऐसा ओ, टॉक्सिक कल्चर नहीं होता, ये तो कैसी बात हाँ हुई। तो हमने ये थोड़ी बोला कि तुम बुरे हो या इविल हो, हम तो डिफरेंस बता रहे हैं जो बुरा नोटिस तो करा। कोई नहीं है। हाँ ह्यूमैनिटी। अबे वो तो ये आज के जमाने में भोला होना तो गाली की तरह मानता हूँ मैं, अगर कोई तुम्हें भोला बोल रहा है ना, तो वो तुम्हें पागल बोल रहा है, स्ट्रेट अप रिटार्डेड। या लेजिट। ये ऐसे मार कर रहे हैं चश्मे के डब्बे का अपने। चश्मे का डब्बा नहीं, एसी का रिमोट है। और मैं नहीं तो कौन मैं। ओए ओए, उसके लिए टाइटल के लिए क्या करते हैं, हाँ उसका जो थंबनेल है ना, बंदी का, मदिया हाँ हाँ के बड़े गंदे गंदे होते हैं, वैसा थंबनेल करके सेम शक्ल बनाते हैं तीनों। बे मैं एक बात बताऊं, ये जो हाँ। कुर्सी भगवान है ना भाई। मेरी मम्मी ने भंगार वाले को 200-300 में ऑलमोस्ट दे दी थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि उसने बोला अभी मैं ले जा नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ और फिर वो भूल गया। शुरू ऐसा नहीं कि शुरू रैपर वाली वाइब नहीं है ओके, बट इसका मतलब ये नहीं वर्सीटाइल नहीं है, ठीक है ना। वहाँ मतलब मोपिंग माँ भाई मैं समझ नहीं कंसर्ट पाता उस बंदी में पैराडॉक्स। ऐसा वायरल होने वाली क्या क्वालिटी है जो इतने लोग बे सुन लेते हैं। तो अबे उसमें वायरल होने वाली ही क्वालिटी है। उसमें हाँ एज ए म्यूजिशियन वाली कोई क्वालिटी नहीं दिखी मेरे को, बट उसमें मतलब वायरल होने ठीक वाली है भाई, क्वालिटी है। परसेप्शन रहता है आई गेस, इजी टू ग्रैप्स था इसलिए 500 डबल ऑन ट्रॉन्ड्रे हाँ ये वो नहीं इसी था तो भाई। ग्रेस भी था ना भाई, बहुत सरफेस लेवल था। कान्ये वेस्ट लाइक वेस्ट का जो वो था पाब्लो वाला, द लाइफ ऑफ पाब्लो बराबर, पूरी की पूरी एल्बम में कोई लिरिक्स कुछ सेंस नहीं बना था बराबर, बट उसके गाने सुन के अच्छा लगता है। उसका तो एक गाना है भाई भाई मतलब देख इसकी जो ओपनिंग परफॉर्मेंस थी, भगवान बोल रहा हूँ,
कितना बेसिक कंसेप्ट था और कितना ज्यादा सिंपली उसने डिलीवर करा था, बट उसकी वाइब बहुत डिफरेंट थी। वैसा कुछ करा वे नहीं अभी तेरे तक किसी ने। दादा ऊपर से भी समझ जाएंगे, ऐसा गाना था। हाँ लेजेंड। तो उसकी मतलब बहुत ज्यादा बेसिक गाना था, पर वाइब फिर भी लाइक वो जो वाइब थी, जो डिलीवरी स्टाइल नई था, वाली वो थी। बहुत यूनिक था। हम्म। तो वो चीज बन गया भाई उसका सेलिंग पॉइंट, फटा वायरल गई दबा के। बे जो नॉर्मल हिप हॉप रहता है बराबर, आई थिंक उसको सुनने के लिए थोड़ा मतलब टेस्ट चाहिए रहता अबे है, जो धीरे मतलब धीरे उद्धव डेवलप होता उद्धव है। जब पॉडकास्ट पे आया था ना रस्टी के, और वो भाई ये चीज डिस्क्राइब कर रहा था, तब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि काफी ज्यादा क्यों फटा। आई पर्सनली थिंक कि उसका जो काफी ज्यादा था, सारे गानों में सबसे ज्यादा उसका वही गाना हम्म। चला है। हम्म। उसके पीछे भी रीजन वही है कि भाई वो गाना, एक तो पहली बहुत चीज सिंपल है। बहुत एसेंट्रिक वाइब का है, ठीक है, बहुत यूनिक वाइब का है, बट ऑन द सेम हैंड बहुत सिंपल है भाई वो, बहुत सिंपल गाना है। लाइक एक कैची सा गाना है जो दिल भाई को बहुत दूर सिंपल है। से अच्छा देखना सुनो सुनो, ये आता शक्ल है बनानी है मुझे, सबको। हाँ बच्चा हूँ मैं भटका सा, टुंग 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 टुंग, ये प्यासा देखो, ये हूँ शक्ल मैं बनानी है तेरा थंबनेल हूँ के लिए। भाई ऐसा पासा, पॉसिबल नहीं है बनाना। टुंग। मेरे को दिख क्या? नहीं रही है कहाँ पे। द- पिक्चर ऐसा होना चाहिए फिर फेस मैं का तो कि आंखें मैं बड़ी स्क्रीन आएंगी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कैसे एग्जिट अरे ये करूँ। बंदी पेनीवाइज जैसी कैसे दिख जाती है पे? अरे फोन में ऐसे करके दिखा ना विप्लव। अबे फोन। भाई भाई ये पेनीवाइज जैसी नहीं दिखती। नहीं भाई। मैं जा रहा हूँ भाई। अभी तो अबे चल गांड फट गई यार, अबे विप्लव क्यों? की shit यार। क्यों? भाई नहीं, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, मत बोलना। तुमसे बता रहा हूँ, मेरी सुन रही है। कैमरा ऑन कर ले वरना और गांड फटेगी। अबे तू चुप हो जा अरे ठीक है ठीक। जय भाई। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय पति लोग अबे खत्म उजागर, कर, ओए राम खत्म दित कर। ओए अवधूत ओए, बलिराम। ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत कर मेरे सामने, ठीक है, मेरे भाई मेरे मेरी को बात आता सुन। नहीं, बट मैं जेन्युइनली गाता हूँ भाई, तू ऐसा तो बोल मत भाई। नहीं, मैं जेन्युइनली अब भाई हनुमान भगवान में बहुत मानता हूँ, जा स्ट्रिक्टली ये जा चीज झाड़ू। बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज बोली जाती है कि हनुमान चालीसा नहीं आती मत गाओ। अबे क्यों? अबे सुन क्या ये लो, सुन बनाए लो, चैंट मत इंसानों ने? करो। हाँ। ये क्या बात हुई, नहीं बोलना, नहीं नहीं ये भाई, नहीं वो मेरा नहीं। रिलीजियस बिलीव है, मत हर्ट करो ना प्लीज। अबे देख भाई मेरे को एक, आती नहीं, सिर्फ बट एक मैं चीज, मेरे को वाइब एक आती है चीज है भाई। जिसको लेके मैं एक्चुअली रिलीजियस मैटर में, सिर्फ एक चीज है जिसको लेके मैं एक्चुअली फक्स देता हूँ, अच्छा भाई। वो सिर्फ एक चीज हाँ भाई। हाँ भाई। है। हाँ भाई। हाँ हाँ भाई। भाई, मैं भी देता हाँ भाई, मैं भी हूँ देता बहुत। हूँ। हाँ भाई, मैं भी देता हूँ भाई। अरे भाई फोर्टनाइट में मेटल वर्ल्ड बिल्ड कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है भाई, इतना भी फनी नहीं था विप्लव, तू हंस रहा है, रिटार्डेड लग रहा था भाई, फनी नहीं था भाई ज्यादा। भाई भाई, मेरे को उसकी याद आ गई, कॉस्मिक वाइटी की। वो कौन है? अबे कॉस्मिक वाइटी याद नहीं तेरे को? कौन है? देख, शायद से देख के पता। कॉस्मिक वाइटी कॉस्मिक वाइटी। अबे मत। 6 लाख सब्सक्राइबर है ये। अबे इसके 6 लाख सब्सक्राइबर और 2 वॉचिंग आ रही है। भाई ये अब वो हो गया इररिलेवेंट। कौन था कॉस्मिक बर्टी? पता नहीं मैं भाई। फोटो भेज रहा हूँ उसकी। भाई बंदे इतनी बुरी तरह भी रिलेवेंट हो जाते हैं क्या? अच्छा ये पबजी गेमर था। भी इसके 5-5 मिलियन व्यूज गए, अभी उसकी 2 की वॉचिंग आ रही है, बच्चे की 2-4 की वॉचिंग। और भाई मैं तो मानता हूँ हर यूट्यूबर इररिलेवेंट होता है। भाई वो हाँ, हर कुछ कुछ आर्टिस्ट नहीं पे होते होता हैं। है। पे डिपेंड करता है यार, कुछ कुछ देख, कुछ कुछ नॉर्मल लोग होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, जो सस्टेन नहीं अबे कर पाते आई भाई थिंक। देख, जो सस्टेन भी कर लेता है ना, वो भी हमेशा सस्टेन नहीं कर सकता। अब देख मैं ऐसा मानता हूँ, देख स्पीड को कुछ भी हो जाए ना, नहीं नहीं तो हाँ। अब वो पूरी की पूरी जिंदगी भर लाख लोग तो कर ही देगा आर्टिस्ट। नहीं, मेरे हिसाब से तो कर लेगा भाई, बहुत लाख लाख बड़ा लोग। लाख मिसकंसेप्शन है तेरा। बहुत बड़ा नंबर होता है। भाई उसकी लाख की तो भाई वॉचिंग जाती है। प्यूडीपाई है ना, प्यूडीपाई है ना, हम्म। प्यूडीपाई कि 1 मिलियन व्यूज आते ही आते हैं हर वीडियो पे, बट वो 1 मिलियन ना, आई पर्सनली फील 1 मिलियन लोग हैं नहीं जो देख रहे हैं, समझ रहा है? अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट रैंडम चंक ऑफ पीपल जो गलती से वीडियो पे क्लिक कर देते होंगे, आई डोंट या थिंक सो, भाई, मेरे को भाई नहीं मेरे को लगता। लगता है। ऑन ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली मैं इतनी वीडियोस उसकी पूरी नहीं देखता 10 सेकंड से ऊपर आजकल। ऑन टॉप ऑफ दैट बिकॉज उसके चैनल का नंबर इतना ज्यादा है ना, यूट्यूब उसकी वीडियो हर किसी रैंडम रिकमेंडेशन में थ्रो कर देता होगा, और 4-5 साल के बच्चे क्लिक करके एग्जिट कर देते होंगे, बहुत शिट होती होगी। मेरे को तो तो मेरे को नहीं नहीं लगता लगता था। पूरी तरह वो, मेरे हिसाब से प्यूडीपाई को 5-6 लाख लोग देखते हैं, 3-4 लाख मेरे लोग। को नहीं लगता कि पूरे 1 मिलियन अटेंटिव व्यूअर लोग हैं जो लाइक मतलब भाई कितने कोर दिन भर। 3-4 ऑडियंस की लाख बात लोग कर रहा हैं। है ना तू? हाँ, और ऑन टॉप ऑफ दैट प्यूडीपाई के कंटेंट में अभी भी थोड़ा एलिमेंट है और थोड़े गैप्स हैं, इसलिए भी लोग देख रहे हैं।
अगर वो स्ट्रीमर वीमर होता जो हर दिन आता ही आता, लोग ग्रांटेड लेने लगते, फिर उतनी भी वॉचिंग नहीं आती जितनी अभी आ रही है। चल तेरे को वो याद है, क्या नाम है फाफड़ा, नहीं टीफू क्यों कह रहा हूँ मैं, उस बंदे का नाम क्या था, TSM टीएसएम मिथ। घोष। हाँ टीएसएम में था, तेरे को याद है कैसे पता चला उसकी बात करने वाला हूँ मैं? बे, वो गंदा डेड हो गया है इसलिए अभी। भाई टीएसएम मिथ को मैंने इतना देखा है ना, उससे ज्यादा बे मैंने बट शायद किसी वैलोर। बे बट उसकी दादी वादी कुछ तो मर गई थी, वो भी कैंसर से ही मरी थी, और ऐसा सब था। अबे तो तो इसमें हंसने की क्या बात है कैंसर में? ये तो तू ऐसे देख रहा है तो भाई, बे कोको जब उदास हो जाता है ना वैसे तो वो भी बैठा हुआ है, वो भी ऐसे भाई झाड़े ये के जैसे गालियां ऐसे ना बैठा। दे के सारे पाप तो अपने वो कर ही लेता है बैलेंस, ये ऐसी हरकतें करके। बे फिर मेरे को इसका कोई गालियां पाप नहीं लगेगा मारना। अगर इसके दादा देखेंगे ना कि मैं कैंसर का मजाक उड़, वो भी हंसेंगे बराबर, क्योंकि देख सिर्फ ऑब्वियस। आत्मा ही सिर्फ सच है भाई, दूसरा सब झूठ है। मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ ना, मैं आता रहूंगा तू आता रहे, मतलब देख हाँ तो मैं फिर आता तो जाता रहूंगा तू आता गालियां जाता भी कोई रहेगा, बात आत्मा। प्रैक्टिकली, गालियां भी कोई प्रैक्टिकल नेगेटिव मीनिंग होल्ड नहीं करती। लैंड क्या है, ऑर्गेनिक पार्टी तो है बॉडी का, लैंड बोल दिया तो क्या हम्म। गलत बोल दिया? तो फिर बट जिन ले लो लोगों को लैंड। नहीं सुनना उनको तो सुना रहा है, दैट्स आई थिंक फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे बहुत गंदा, आई थिंक, मतलब देख तो लो। किसी को तू मर जाए ये सुनना अच्छा लगता है? हाँ, किसी को कैंसर पे आई हंसना थिंक भी इट ऐसे तो बहुत इज लोगों को नहीं पसंद। अभी तो मैं कैंसर पे थोड़ी हंस रहा हूँ, हंस I रहे am तू। laughing at the coincidence that TSM Meet grandmother A cancer lot die. of the people are going to find this coincidence laughter disgusting. So what? भाई I तेरे am को Jain. पता है फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। मैं तो जैन हूँ। हाँ तो वो जैन है भाई तो मैंने तो लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखे कैंसर में। हाँ वो भाई तो फक यार। तो भाई वो तो बे तो सॉरी वैसा नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे बोल को दे बोल दे। ते दादा ने इंश्योरेंस लिया था, मतलब लाइफ नहीं इंश्योरेंस। अब अबे बहुत अबे पुराने आदमी को। भाई कोठी बंगले बे वाले मैंने लोग तो नहीं आज बैठते पापा से ये डिस्कशन किया कि हम्म। गरीब लोग जो रहते हैं, मतलब जो चौल में रहते हैं, गामड़े के रहते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ एचएलएक्स आगे। ठीक है भाई, मैं बोलूँगा ही नहीं जा। क्या हो गया? अब बता। क्या हो गया इसको? अबे मैंने बोल दिया ना एचएलएक्स भोपाल से सॉल वॉल पे। तो वो तो मेरे पे जोकता है, इसको क्या हुआ? इसको आइशो स्पीड। अरे बता ना। अरे वो गुजराती गीता। अबे ये अलग ही खो जाता है यार। औकात देखेगी, ये औकात ये वही है देखेगी, क्या? औकात देख। एनीमे? मेरा दोस्त है ये। एनीमे? ना ये तो ऑनलाइन दोस्त है मेरा। ये एनीमे जैसा कहाँ पे दिखता है, वो तो जेन्यून, अबे मैं एग्जैचुरेट करके, जेन्यूनली एनीमे जैसा दिखता है। ये देख भाई बगल की डैम, देखो ऐसा बनने का है? ना भाई बे, तो ये मतलब थोड़ा वो वाला हो जाता है, मतलब इसने प्रॉब्ली नहीं लिए होंगे स्टेरॉइड्स, बट वो थोड़ा वाला हो जाता है। मेरे को स्पीड टाइप भी नहीं बोलूँगा मैं, बट तू समझ रहा है ना, नॉर्मल इंसान विच हैपेंस टू हैव सिक्स पैक्स एंड टाइप शिट चाहिए, समझ रहा है ना। मेरे को ऐसा अबे ऐसा सिक्स पैक्स तो बहुत इजी रहते हैं, मतलब बहुत इजी भी नहीं रहते, बट लाइक फिर भी काफी हाँ, इतना तो मेरे को difficult नहीं उतने रहता। तक, मेरे को मतलब ऐसा भाई स्पार्क नहीं कर देना सबको अटेंशन, ऐसा भाई आंख में चुभना नहीं है मेरे को, मतलब फिट इन भी हो जाऊं, मतलब बट अच्छा मतलब लगे। देख, नॉट अ बार टू लो, बट ओकस जैसा like physique is a decent physique. Like I'd be happy with like that physique. मेरा for हाँ, बट वो जो रहता है ना कि इतनी बड़ी बॉडी हो गई, इतनी बाप बराबर, फिर वो मतलब थोड़ा वही चाहिए अननेचुरल हो मुझे। जाता है, फिर मेरे को अननेचुरल नहीं करना। unnatural plus I can't imagine my ideal form to be a big masculine daddy एकदम। मेरे को बस अपने मतलब देख मेरे बट वैसे arms अभी टिंगू लोग को होना चाहिए पूरे मस्कुलिन, उनकी औकात हाइट में नहीं है तो कम से कम मस्कुलिनिटी में रहनी चाहिए। अब भाई फ्लॉयड मेवेदर को देखा तूने? टिंगू है ना वो उतना भी। ऐसे उतना ऐसे जाड़ा मस्कुलिन सा नहीं दिखता, बट वो ही लुक्स फाइन। बे बट एक बात, एक पॉइंट रहता है बराबर, आई थिंक, कि जिसमें तेरा एकदम बॉडी भी अच्छा रहता है, तू समवॉट लेवल पे पतला भी रहता है ना, फिर एक पॉइंट क्रॉस होता है तो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जिनका भाई इतने झाड़े है, समझ रहा है ना, उनका मसल ही इतना इतना बड़ा है। अब नो डाउट उसमें ताकत ही होगी, वो होगी, बट आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगता वो। भाई मेरे को तो लीन रहना है यार, मेरे को हाँ, चाहिए lean। मस्कुलिन फिगर, बट मेरे को लीन रहना है।
विप्लव कितना आउट ऑफ टच फील करता है जैसे ये सब बातें होने लग जाती है। हैकर विप्लव पंडित हैकर विप्लव पंडित ये हवा की आवाज कहाँ से आ रही है? हवा की आवाज है क्या है? फाफड़ा म्यूट कर एक सेकंड। म्यूट तो कर एक सेकंड। अब इसी के माइक से आ रही है। हाँ ये भैंसुद वैक्यूम जैसी आवाज क्या थी? अबे वही भाई, तेरा येटी और इतनी खराब आवाज मेरे 800 रुपए के माइक में अरे इतनी अच्छी ठीक आती है ना। हाँ तो ले ले 3,000 रुपए में ले ले मेरा ब्लू एटी। कसम से यार येटी तो अबे तो बड़ा ही मेरा लंबा 800 का माइक बेटर है माइक, हाँ तो ले लेना। क्यों लूं? 500 में दे दे, 500 में दे दे येटी। चल 2,000 500 में दे उसका 800 का बेटर है तो वो तेरा 2,000 नहीं तो भाई तो औकात तो नाम ब्रांडिंग भी रहता है ना दोस्त। क्या करे ब्रांड टिकट इंसान का माइक है, गैरी भी नाडिमा का माइक है। हाँ अक्षय औकात से है तो येटी है, कसम से सड़क छाप माइक भाई बिल्कुल। चल चल निकल ना, पूछता नहीं तेरे को कोई। जा बता मेरे को, तेको कितने लोग आके पूछे कि येटी अच्छा माइक है? बहुत लोग। कोई किसी ने नहीं पूछा। जा भाई अब तू मेड अप कर। माइक यूज करता है एक्सट्रीम, बट ऐसा पूछा येटी माइक अच्छा है? हाँ येटी स्नोबॉल वगैरह लोग सजेशंस तो मांगती है ना भाई। ये तो तू ना पाड़ दिया? ये नहीं, मैंने तो बोला था कि हाँ डिसेंट माइक है क्योंकि सब यूज करते हैं। तो तूने फिर नहीं है। लोगों को दिलवाया येटी? पता नहीं अब मुझे थोड़ी कोई किसी ने आके बताया कि लिया है नहीं। तो यार लोग तो खोखले होते हैं यार, मतलब काम ही निकालवाने आते हैं। मतलब वैसे सोचने जाए एक रिलेशन तभी मतलब बिल्ड होता है जब तुम का तो किसी का काम करो का तो किसी से काम करवाओ। मैं ये मानता हूँ, जैसे इंसान 15-16 ये साल का हो जाता है ना। फीचर ही है भाई इंसान का। देख तू अपने बाप का बच्चा नहीं होता अगर तेरा बाप तेरे बाप का रोल प्ले नहीं करता और तू बच्चे का रोल प्ले नहीं करता। अगर देख तेरा मैं ये बाप तेरे को मानता हूँ, ऑर्फनेज छोड़ के चले जाता 17-18 बचपन में साल तक तो इंसान फिर भी थोड़ा वो रखता है कि हाँ कोई बात करेगा। नहीं, सबके लिए हाँ, मदद, सब अच्छे। सब दोस्त है, ये मेरा दोस्त है भले ही ये लूजर हो। उसके बाद तो नहीं। मैं ये मानता हूँ अब इसके बाद मैं किसी से भी दोस्ती करूंगा ना अपनी जिंदगी में, उससे तभी करूंगा अगर मेरे को कोई फायदा होगा या फिर मैं उससे कोई फायदा दूंगा। हाँ भाई उसके बाद तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो जाए फिर उसके बाद तुम भाई हम्म। सेल्फलेसली एक दूसरे की हेल्प करो। बट स्टार्टिंग जो होगा एक दूसरे से बात करने का वो तो ऐसे ही होगा। मेरे को एक पॉइंट क्लियर करना है बिफोर। जो मैंने हनुमान का गाया था गाइस, वो मैंने मजाक में नहीं गाया था, मैं जेन्युइनली ऐसे ही करता हूँ। मैं जब डेंजर सिचुएशन में होता हूँ तब उसके लिए रखता हूँ, बराबर। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हनुमान का गलत गा रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि विप्लव भाई मेंटली ही इज़ नॉट इन द बेस्ट स्टेट, बराबर। तो ये गा के थोड़ा उसको अच्छा लगे, उसके दादा की याद सॉरी भाई, आई डिडंट मीन इन दैट वे, सॉरी। बट मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, एंड इसके दादा भी अभी बोला तो आई मेंट इट इन अ गुड हार्ट। ओके 1 hour 3 minute 34 सेकंड डिस्कॉर्ड पे लिख ले और ये रिलीजियस कन्वर्सेशन पूरी काट देना। हाँ क्योंकि हाँ अब ये डाल दे, बराबर। ऐसा कुछ लगे कि कुछ काट दिया और सुना ही नहीं दिया और थोड़ा मिस्टीरियस है ना। अब देखो मैंने किसी के धर्म के ऊपर बोला हो तो मेरे को माफ़ कर दो, बुरा लगा हो तो, बराबर। एंड नहीं तो तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना कि मैं मर जाऊँ 3-4 बार, क्योंकि मैं मानता हूँ ये साइंटिफिकली समवॉट प्रूवन है ना देखो कि बहुत सारे लोग। मामला को ऐसी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है जैन के भगवानों से। अबे जैन भगवान का बे तू चुप हो बे, जैन मत ला भाई, जा भाई। ये जैन लोग भाई बहुत अच्छे रहते हैं, जैन भगवान बाप रहते हैं भाई। तू चुप रहे, भोपाली साले काले भाई खलवे, चुप हो जा साला। भोपाली काला भोपाली नहीं भाई भाई बोल देता है नोट। पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है भाई फाफड़ा। मैं कुछ बोला ही नहीं वैसा नहीं। अब वो स्टार्टिंग का पार्ट भी मत काटना, जा भाई। अब भाई तू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दे रहा और फिर आधा बोल रहा है, जा भाई। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो आयरनी कर रहा था गाइस, मैं सब आयरनी कर रहा था, मैं तो अपने कैरेक्टर में हूँ। रुक अभी कैरेक्टर भाई आयरनी तो खोखली होती है भाई, ये सब कुछ असली नहीं होता भाई। अब कैरेक्टर से निकल गया। हाँ भाई बताओ भाई। बताओ दोस्त, आप आजकल क्या करते हो बे? अगर मेरे को कैरेक्टर से निकलना हो ना तो मेरे को गुजराती में बात करनी पड़ती है, पता है। और तो भी मैं पूरा इतना ये मैं पॉसिबिलिटी मान सकता हूँ क्योंकि भाई ये मतलब समझ रहा है ना,
इसके लिए और हिंदी जो इसकी हाँ मदर टंग है उसे ऑब्वियसली। स्विच करना ही इसके लिए कैरेक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन यार और वो क्या। भाई कितना अजीब लगता है ऐसे सोच के कि मतलब रूम के बाहर निकल के हिंदी, तू हिंदी यूज करता है रूम के बाहर निकल के अपने, हाँ ना। लाइक करता कितना हूँ। फ्रीक्वेंटली? अरे कितना देख फ्रीक्वेंटली? मतलब जो घर घर में रहता है ना, हम्म। तब तब गुजराती वगैरह रहता है, समझ रहा है ना। बट देख मतलब देख बहुत फ्रेंडली और वैसा हो ना, तब तू गुजराती में बात करेगा, एंड ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि सामने वाला बोल रहा है ना। बट हम्म। अगर कोई भी फॉर्मल जगह हो ना, तो मतलब देख स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो हिंदी ही है। अभी मैं ट्यूशन में मतलब अगर जाता तू हूँ, स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, वॉलेज में जाएगा, कोचिंग में कॉलेज में भी जाएगा, हिंदी में, कोचिंग हाँ ट्यूशन, कोचिंग यहाँ हिंदी पे सब सब हिंदी। हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में हाँ पढ़ा रहे हैं टीचर्स। मतलब ट्राई करते हैं कि हिंदी में, अरे जैसे इंग्लिश का नहीं रहता कि स्कूल में इंग्लिश में बात करते हैं, पता है सबको हिंदी मतलब आती है, बट समझ रहा है ना। तो हम्म। इधर ऐसा ले रहा है, पहले इंग्लिश आता है फिर हिंदी आता है। देख देख बहुत अमीर बच्चे को पूरी इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में बोलेगा बराबर। अच्छे अर्बन घर हम्म। के बच्चे को पूरी हिंदी आती है। अब मैं ये गुजराती भाषा खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं स्टीरियोटाइप बता रहा हूँ है हाँ ना इधर। हाँ। और जो हिंदी है ना, वो नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि जो एनआरआईज होते हैं का, तो दिल्ली विल्ली के जो बहुत अमीर बच्चे आते हैं बराबर, समझ रहा है ना, कि बाहर के जो जनरली बहुत अमीर होते हैं तभी इधर आते हैं ना, तो उन लोग को गुजराती आती नहीं बराबर, तो वो लोग हिंदी बोलते हैं बराबर, एनआरआई बाहर के आए हुए के वाले, एंड जो ज़्यादा कल्चरली कलेक्टेड नहीं रहते। और गुजराती तो वही लोग बोलते हैं जो मतलब एकदम लोकल लोग हो, समझ रहा ना। तो इसलिए गुजराती बोलते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्टेड भाषा है, ऑब्वियस सी बात है, बट बट लाइक हाँ तूने हिंदी सिर्फ टेलीविजन कंज्यूम कर करके और हाँ उस पॉइंट पे हाँ। टीवी से सीख गया ना। भाई ऐसे सीख सकते हो यार तुम कोई नई लैंग्वेज अबे तो ऐसे। इंग्लिश भी तो ऐसे ही सीखी मैंने। इंग्लिश भी भाई देखा जाए तो अपन ने स्कूल से हाँ ज्यादा टेलीविजन और और क्या। यूट्यूब और मीडिया मैंने से ही मेरे को सीखा। 6 तक इंग्लिश आती नहीं नहीं, थी मेरा। डोंट बहुत टेल मी। अभी या तो फिर तू या तो फिर तेरा इंग्लिश में कम्युनिकेशन गंदा होगा स्ट्रेट अप। मैं बताता हूँ क्या रीजन क्या था, ठीक है। तो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर लेता है, कन्वर्सेशंस कैरी कर सकता है इंग्लिश में ढंग हाँ से, कर सकता हूँ। तो वो तूने स्कूल से सीखा है। नहीं अरे मैं बताता हूँ। एक्सप्रेशन मैंने ऑनलाइन सीखा है, पर ग्रामर मतलब समझ गया ना, इसका मतलब इज होता है हाँ अबे तो वो तो जो मेरे ऑब्वियसली को। स्कूल से ही सीखते हैं, वो पिक्चर से नहीं थोड़ी नहीं मतलब सीखते हैं बेसिक। एकदम बेसिक ठीक है। बट ऑब्वियसली। लाइक जैसे कि स्कूल से बुक्स बुक्स ग्रामर भी है। मैं बताऊं ऑनेस्टली, ग्रामर मेरे को रूल से नहीं पता, लाइक मैं एड्रेस नहीं कर वो सकता कि खुद मैं से किस अंदर जगह से एड्रेस वाइब आती करता है, हूँ। पता चल जाता है हाँ, बराबर है। वाइफ आ जाती है क्योंकि दिमाग ने पैटर्न्स नोटिस कर लिया मीडिया कंज्यूम कर करके। मेरे को कुछ मेरे को बोलना है बट कुछ मैं नहीं बोलूंगा है, नहीं, कुछ विप्लव नहीं डर है, जाए। आजा आजा बैठ जा, हल्की पालकी मार के, मैं देख रहा हूँ ना हम्म तेरे कैमरा में सब सेफ है, हम्म। हर जगह ईश्वर है। अरे कुछ सब हो नहीं सब रहा, ये तो मैं अपने दिमाग में मन गढ़ंत बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। भाई मैं काट रहा हूँ। क्यों? अरे फिर मैं काटेगा और मैंने तो सोने जा अकेला, रहा हूँ। काटेगा तो और गांड नहीं फटेगी चूतिए। अरे मैं सोने जा रहा हूँ यार, अब वैसे भी बहुत देर हो गई, 1 घंटा 8 मिनट का हो भाई गया। यार तू मतलब 17 साल का है। अबे यार मत अरे समझ, कर। तू मैं सत्रह जा साल रहा का हूँ। है। 1 घंटे 8 मिनट का हो गया, वैसे खत्म करो, चलो बाय। चल ठीक है, तू मैं बताऊं क्या था, इतना कुछ डरावना थैंक्स भी फॉर नहीं। वॉचिंग, बाय। अबे भाई भाई तू, चल ठीक। मेरी तरफ से खत्म हो गया, तुम लोगों को कंटिन्यू करने तो कर लेना। गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। विप्लव की गांड फट चुकी है, पॉडकास्ट मैं को यहीं कल समाप्त भेजता हूँ। करते हैं। पिछाउन वो तो करना है कंटिन्यू के। नहीं, बंद कर देते हैं, लंबा हो गया। 2 मिनट एक और घंटा करना है, 2 बजे तक। मैंने कर दिया बंद। ठीक है। भाई इसके